मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम रिबर्थ ऑफ द इविल एम्परर है। अध्याय 1 से 10। मुझे नहीं मालूम कि कब पूर्वी बंजर भूमि अनंत रात्रि में डूब गई। जब आसमान साफ होता है, चांदनी ठंडी होती है और आकाश तारों से भरा होता है। कभी कभी घने बादल छा जाएंगे, वर्षा होगी और पृथ्वी अपना सारा रंग खो देगी तथा अंधकार में हो जाएगी। लोग रात के आदी हो गए हैं, लेकिन वे अभी भी रोशनी के लिए तरसते हैं, चैनहुई के लिए तरसते हैं। बिल्कुल, अनंत रात्रि के अंतर्गत सारा प्रकाश मजाक बनकर रह जाता है। ... इन बर्बाद हुए 30,000 वर्षों में बर्फ की चादर के सबसे गहरे हिस्से में, जहां रात हमेशा बदलती रहती है, एक अजीब बर्फ का कमल उगता है जो बहुत उदास और ठंडा होता है, और साथ ही साथ एक अजीब काली ज्वाला भी होती है जो लगातार उड़ती और बरसती रहती है। हिमकमल और काली ज्वालाएं एक साथ रहती हैं और हमेशा जीवित रहती हैं। एक दिन भोर में तेज हवा चलने से हिमकमल मुरझा गया। एक ही समय पर ... मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, यानचेंग बाइफू। मछली की बदबूदार गंध मंद कमरे में फैल रही थी, जिससे बाई चेन को सिरदर्द हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, और जब तक वह सो गया तब तक उसके होश में आने तक एक राजसी आभा अनायास ही उभर आई और उसकी भयंकर आंखों से दबंगई झलकने लगी। अपनी हथेली को बिस्तर पर रखकर वह अनिच्छा से उठ बैठा, जमीन पर पड़े काले खून के तालाब को देखा और सोच में पड़ गया। ये कहाँ है? अचानक स्मृति के अस्त व्यस्त टुकड़ों ने तूफान की तरह उसके ज्ञान के सागर में एक विशाल भंवर उत्पन्न कर दी। बाई परिवार के तीसरे युवा स्वामी बाई चेन के लिए यह असहनीय था, क्योंकि उनके बड़े भाई ने उनकी मां की कब्र के सामने उन्हें हर संभव तरीके से अपमानित किया था। अंत में उसने जहर खाकर रात के अंधेरे में आत्महत्या कर ली। और भी कई आत्महत्या। क्या विनाश की मेरी गरिमामयी मूर्ति का पुनर्जन्म वास्तव में इस कायरतापूर्ण अपशिष्ट पदार्थ पर हुआ था? क्या मजाक! सचमुच विनाश की गाज गिर सकती है। कितना बड़ा मजाक है! वह मूलतः जिंगलान महाद्वीप का एक काला ड्रैगन था। उसने हजारों वर्षों तक साधना की है, मानव रूप में रूपांतरित हुआ है, और मानव जाति की शक्तियों और आध्यात्मिक कौशल के सबसे शिखर को प्राप्त किया है, और फिर सुधार और परिष्कृत किया है, और उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई है। जिंगलान मंदिर के 12 युद्ध देवता उसके सामने पहाड़ की तरह पराजित हो गए। उत्तर में सबसे मजबूत ड्रैगन क्षेत्र को भी उसने उलट दिया, जिससे ड्रैगन लगभग विलुप्त हो गए। विनाश का देवता, जिसने एक बार जियाओक्सियाओ में दुनिया की अनदेखी की और अनगिनत शक्तिशाली लोगों को भयभीत कर दिया, अंततः उसके द्वारा हमला किया गया, क्योंकि उसने एक योजनाबद्ध प्रशिक्षु को स्वीकार कर लिया था और देवताओं की घेराबंदी में गिर गया। बाई चेन अचानक उठ खड़ा हुआ, कांस्य दर्पण के पास आया और लंबे समय तक दर्पण में नाजुक चेहरे को देखता रहा। लुओक्सी, व्यर्थ में, मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। ड्रैगन के उल्टे तराजू, इसे छुओगे तो मर जाओगे, तुम मेरी गर्दन धो और रुको। हल्की चांदनी ट्रांसम से होकर चमकती है, जो कभी कभी कांस्य दर्पण पर चमकती है, और बाई चेन की गहरी पुतलियां काली दिखाई देती हैं। बाई चेन, एक आदमी को अपने जीवन में एक महान आदमी होना चाहिए, और उसकी मृत्यु में एक भूत। क्या अपने बड़े भाई के 2 अपमानों के कारण तुमने जहर खाकर आत्महत्या कर ली? कैसा मूर्ख मनुष्य है! चूंकि एस्टरस्क ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है, तो चलिए हम आपको वह चेहरा ढूंढने में मदद करते हैं जिसके आप हकदार हैं। लेंग जुन की पुतलियां फिर से कसकर बंद हो गईं, और चेतना के समुद्र की गहराई में परिचित चेहरे दिखाई दिए। बाई किंग, बाई परिवार के कुलपति, मेरे पिता। बाई झिक्सुए, चौथी बहन, सैनफांग में पैदा हुई, परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। बाई कांग, दूसरा भाई जो मस्तिष्क रोग के साथ पैदा हुआ था, दाफांग में पैदा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से मूर्ख था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां द्वारा महंगा था। इस शरीर के पूर्व स्वामी की स्मृति ने उसे वह गर्माहट महसूस कराई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह मानवीय भावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जैसे जैसे यादें ताज़ा होती गईं, एक गोरे चेहरे वाले किशोर का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। दाफांग में पैदा हुए बड़े भाई बाई हाओ, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे, परिवार के बड़ों से प्यार करते थे, यानी उन्होंने अपनी मां की कब्र के सामने मुझे हर संभव तरीके से अपमानित किया। अंततः उस अपराधी को ढूंढ लिया जिसने इस शरीर को घृणित बनाया था, बाई चेन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए उपहास किया। सैमसंग फर्स्ट स्पिरिट रियल्म, यही है। रुको, मैं कौन सा लोक हूँ? अचानक इस प्रश्न के बारे में सोचते हुए बाई चेन जल्दी से बिस्तर पर लौट आया,
पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में आध्यात्मिक स्रोत को महसूस करने लगा। आध्यात्मिक स्रोत आध्यात्मिक अभ्यास का आधार है। आध्यात्मिक स्रोत जितना अधिक प्रबल होगा, साधना क्षेत्र उतना ही अधिक ऊंचा होगा। हालांकि जैसे जैसे वह खोजबीन करता गया, उसके चेहरे पर जो ईर्ष्या की भावना थी वह धीरे धीरे कम होती गई। एक क्षण बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। आध्यात्मिक स्रोत खुला नहीं है। मैं एक अवर्नश्वर हूँ। जिंगलान मंदिर द्वारा भयभीत विनाश का राक्षस, पूर्वी जंगल के ड्रैगन द्वारा एक अलग तरह का सबसे मजबूत काला ड्रैगन माना जाता था, लेकिन अब वह एक नश्वर है। नश्वर। ठंडी हवा के झोंके से सूखी पत्तियां उड़कर बांस की खिड़कियों से टकराने लगीं। बाई चेन की चुप्पी के कारण पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। अपनी सांस रोककर उन्होंने एक बार फिर ज्ञान के विशाल सागर का अन्वेषण किया। साधारण आध्यात्मिक प्राणियों की चेतना का सागर केवल हथेली के आकार का होता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो किसी देश को चकित करने के लिए पर्याप्त है, वह 100 मीटर की त्रिज्या वाला शून्य है। लेकिन उनका ज्ञान सागर विशाल आकाशगंगा है। दिव्य चेतना ज्ञान के सागर में उछल पड़ी और दूर से रंग बिरंगी निहारिकाओं के समूह उभरने लगे। ये हैं। वह महसूस कर सकता था कि विभिन्न रंगों वाली वे समुद्री चेतना वाली निहारिकाएं, वे आध्यात्मिक कौशल थे जिन्हें उसने अपने पिछले जन्म में जाना था। हालांकि जब उन्होंने इसका पता लगाना चाहा तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे उन स्थानों में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि यह भावना अपर्याप्त शक्ति और कदम रखने की योग्यता न होने के कारण है। अब वह केवल पीली सफेद निहारिका को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, तथा साधना तकनीकों और आध्यात्मिक कौशलों का उच्चतम स्तर केवल गहन स्तर है। अभ्यास के आध्यात्मिक कौशल के स्तर को निम्न से उच्च तक 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: ह्वांग, जुबान, पृथ्वी, स्वर्ग, तारा और ब्रह्मांड। प्रत्येक क्षेत्र को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न। अपने शरीर की स्मृति के आधार पर वह वर्तमान में फेज्ञान राजवंश की सर्वोच्च साधना तकनीक और आध्यात्मिक कौशल में स्वर्गीय पद पर है। क्या मैं केवल जुबानजी से ही शुरुआत कर सकता हूँ? बाई चेन के मुंह का कोना फड़क उठा। उसके शरीर का पूर्व स्वामी उसकी स्मृति में और अधिक भ्रमित हो गया। इससे पहले कि वह ये जान पाता, उसे उस छोटी लड़की से बहुत लगाव हो गया। उसी तरह उसे बाई हाओ से भी गहरी नफरत और द्वेष होने लगा। यह नफरत दिल से आई थी। ध्यान, धारणा, आत्मा की ओर लौटना, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना, सांस लेना। धीरे धीरे बाई चेन ने निस्वार्थ भाव से अभ्यास करना शुरू कर दिया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। भोर ने धीरे धीरे पर्दा हटाया और एक और भव्य और रंगीन सुबह ताजगी के साथ दुनिया में उतर आई। चेनहुई द्वारा स्नान किए जाने के बाद पूरा कमरा धीरे धीरे गर्म हो गया। बिस्तर पर लड़का अपनी आंखें कसकर बंद कर चट्टान की तरह बैठा, रंग बिरंगी आभाओं से घिरा, कमजोर और दुर्बल, उठता और कूदता, बहुत अजीब। इसी समय दूर से एक हल्के कदम की आहट सुनाई दी। इस परिचित गति को महसूस करते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो गई और उसके सिर पर भ्रामक ड्रैगन आत्मा का निशान भी चुपचाप गायब हो गया। पूरी रात साधना, क्या ये केवल पहला 2 सितारा आध्यात्मिक क्षेत्र है? मानव शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। एक रात के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना और फिर दूसरे तारे पर कूद जाना, अगर यह बात फैल गई तो ये निश्चित रूप से पूरे फेज्ञान राजवंश को झटका देगा। हालांकि उनकी राय में ये पर्याप्त नहीं है। बूम बूम, दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकें हुईं। वू की आवाज आई। फिर लड़की की कुरकुरी चांदी की घंटी। भाई, क्या तुम जाग रहे हो? तीसरा भाई। इस बाई परिवार के परिसर में केवल छोटी लड़की बाई झीक्सू ही उसे इतने सम्मान से बुला सकती थी। एक मिनट रुको। बाई चेन बिस्तर से कूदकर कोठरी में चली गई। उसने अच्छे कपड़े चुने और उन्हें पहन लिया। उसके बाद वह आया और दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर आती हल्की खुशबू ने उसे तुरंत तरोताजा कर दिया। चांद सी भौहों और सितारों सी आंखों, लाल होंठों और सफेद दांतों वाली यह महिला अपने अपरिपक्व चेहरे के साथ स्वाभाविक रूप से सुंदर है, जो गुलाबी और डेजी से रंगा नहीं है। इस समय वह बाई चेन को उत्सुकता से देख रही थी। उसकी बड़ी शरारती आंखें चमक रही थीं। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? बाई चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे हमेशा लगता है कि आज का तीसरा भाई थोड़ा अलग है, लेकिन मैं अंतर नहीं बता सकता। निजी, सारा दिन तुम्हारा छोटा सा सिर क्या उठाए रहता है? बाई चेन ने शरीर के पूर्व स्वामी की आदत का पालन किया, स्वाभाविक रूप से अपने हाथ की हथेली उसके माथे पर रखी और उसे स्नेह से रगड़ा। उसकी हथेली की गर्माहट का आनंद लेते हुए बाई झीक्सुए ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और अपने पीछे के कमरे की ओर देखा। उसकी छोटी नाक अचानक सिकुड़ गई। हाँ, इसमें बदबू आ रही है।
तीसरे भाई, आपके घर में क्या गंध है? ये काला खून है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें इस निजी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चेन मुस्कुराया। भाई ने कल एक कुत्ता खरीदा था, लेकिन वह सुबह मर गया। ये सचमुच दुर्भाग्य है। तीनों भाई अभी भी कछुए पालना पसंद करते हैं। तो फिर मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बाई जीक्सुए उसे दरकिनार करके घर में जाने वाली थी। बाई चेन ने उसकी बांह पकड़ ली और पतले घूंघट के नीचे उसे बहुत फिसलन महसूस हुई। छोटी बच्ची, मृत कछुए में ऐसी क्या बात है? जाओ और अपने भाई के लिए लाल कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढो, अच्छा बनो। उनका स्वर सौम्य है, लेकिन उनका स्वर आदेशात्मक है। जब बाई जीक्सुए को तीसरे भाई ने पहली बार आदेशात्मक लहजे में निर्देश दिया तो वह थोड़ा असहज हो गया और एक विस्मयकारी भाव के साथ बाहर चला गया। उसे जाते देख बाई चेन फिर से घर में लौट आया, जमीन पर खून के तालाब को देखा और हवा में हथेली से देखा। उच्च तापमान के कारण खून का धब्बा वाष्पित होकर गायब हो गया। मानव, चिंता मत करो, मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं मरने दूंगा। अजेय बड़े भाई के बारे में सोचते हुए बाई चेन के मुंह के कोने में भी एक हल्की चाप उभर आई। जैसे ही वह आंगन के बाहर सैरगाह की ओर बढ़ा, उसने बाई जीक्सुए को इस ओर कूदते हुए देखा। यह निजी एक पिस्ता की तरह है, जो हमेशा उसे जानबूझकर मुस्कुराने पर मजबूर करता है। तुम्हें पता है, विनाश की पिछली मार कभी इतनी गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं दिखाती। एक बार जब उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उसने ये भी नहीं देखा कि मानवीय आभा चुपचाप उसके हृदय में विकसित हो गई थी। बाई जीक्सुए ने लाल कपड़ा उसके सामने रख दिया और उत्सुकता से पूछा, भाई, तुम्हें ये लाल कपड़ा किस लिए चाहिए? लाल कपड़ा उठाकर उसे आंगन की दीवार पर फेंकते हुए बाई चेन हल्के से मुस्कुराया, बुरी आत्माओं को दूर भगाओ। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए? बाई जीक्सुए दंग रह गई। आज उसके भाई को क्या हो गया? क्या वह भूतों में कम से कम विश्वास नहीं करेगा? हालांकि वह बहुत डरपोक है। यो, सुप्रभात, तीसरे भाई, छोटी बहन। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। यह आवाज सुनते ही बाई चेन की आंखें चमक उठीं। अंततः आ गया। आगंतुक को देखकर बाई जीक्सुए ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात, बड़े भाई। बोलते समय उसने चुपके से बाई चेन को अपनी उंगली से दबाया और उसे आंख मारी। सामान्य समय में सबसे बड़ा भाई प्रकट होता था। वह बहुत समय से एक चूहे की तरह था जो एक बिल्ली से मिल रहा था और उसका अभिवादन करने के लिए झुक रहा था, लेकिन ये तथ्य कि बाई चेन ने इसके बारे में नहीं सुना था, बाई हाउ, जो उसका मजाक उड़ाना चाहता था, स्तब्ध रह गया। कल अपनी मां की कब्र के सामने के दृश्य के बारे में सोचते हुए बाई हाउ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एक चंचल भाव प्रकट करते हुए, क्यों, त्वचा में फिर से खुजली हो रही है? बाई चेन ने फिर भी इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अपने कान बंद कर लिए और संदेह से बाई जिक्स्यू से पूछा, छोटी लड़की, इसमें इतनी बुरी गंध क्या है? तीन भाई। उसका तुच्छ रूप देखकर बाई जिजू क्रोध से भर गया। तुम यहाँ मेरे सामने बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? बाई हाउ आगे बढ़ा और बाई चेन के कपड़े पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर बाई जीक्सुए ने तुरंत अपने कदम थोड़े से आगे बढ़ाए, दोनों के बीच में आई, अपने पीछे बाई चेन की रक्षा की और फिर बाई हाउ को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ विनती की, बड़े भाई, वह बीमार है, शायद उसने अपना दिमाग जला लिया है। उससे परिचित मत बनो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इस तरह के दृश्यों के आदी बाई हाउ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आप हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। यदि भविष्य में तुम विवाह करोगी तो क्या उसे दहेज के रूप में ले जाना संभव नहीं होगा? इस समय एक चौड़ी हथेली को बाई जीक्सुए के सुगंधित कंधों पर धीरे से दबाया गया और बाई चेन ने धीरे से उसके पूरे शरीर को अपने पीछे खींच लिया। वह और बाई हाउ एक दूसरे के सामने थे। बाई चेन अभी भी शांति से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने जो कहा उससे बाई हाउ लगभग खून से लथपथ हो गई। मैंने कहा, यह इतनी बदबूदार क्यों है? बाई हाउ, तुमने सुबह सुबह बकवास खाया था। मल खा रहे हो? तीसरे भाई ने कहा कि वह बड़े भाई के सामने बकवास खाता है। बाई जीक्सुए खुद को रोक नहीं सकी और 2 कदम पीछे हट गई। उसके लाल होंठ उसके छोटे हाथ से ढके हुए थे, उसकी खूबसूरत आंखें गोल गोल घूर रही थीं। जाहिर है बाई हाउ को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। एकमात्र गैर प्रतिबद्ध ****** ने वास्तव में ऐसे उत्तेजक शब्द कहे। हा हा हा। बाई हाउ को गुस्सा नहीं आया और वह हंसने लगा और बार बार ताली बजाता रहा। ठीक है, तुम एक कचरा हो। रात भर में खरगोश ने चील को लात मार दी। लगता है बड़े भैया को आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बड़े होने का क्या हुक्म है? ऐसा कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गया। मुझे पढ़ाएं। क्या आपको यकीन है? बाई चेन सचमुच जोर से हंसना चाहता था। एक छोटा सा 3 सितारा चूलिंग इतनी बेशर्मी से विनाश की शिक्षा दे रहा है।
तुम्हारा तो जिक्र ही मत करो, एक दूरदराज के काउंटी शहर में रहने वाला वह बालों वाला लड़का, यहाँ तक कि जिंगलान मंदिर का वह दुष्ट, पूरे जिंगलान महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा वह आदमी, क्या उस समय वह उसके सामने कुत्ते की तरह घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांग रहा था? बाई चेन को बाई हाउ हास्यास्पद लगा। बाई हाउ को बाई चेन हास्यास्पद नहीं लगी। न केवल हास्यास्पद, बल्कि घृणित भी। अपने दांत पीसते हुए उसके पैरों के नीचे से अचानक आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उठा और उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी ने बाई चेन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। बाई हाउ अब इतना अधिक ध्यान नहीं रख सकता, वह अपने पिता द्वारा दंडित किए जाने से पहले इस बच्चे को अपंग बनाकर पीटना पसंद करेगा। वैसे भी उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसके पिता के लिए उसे कड़ी सजा देना बिल्कुल असंभव है। इस पंच में बाई हाउ की सारी ताकत समाहित है, बिना किसी नरमी के। अपनी पुतलियों की गहराई में धीरे धीरे बढ़ती मुट्ठी की छाया को देखते हुए बाई चेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसकी हथेली ऊपर की ओर उठ गई, बस अपनी कलाई को पकड़ने के लिए। इसके अलावा बाई हाउ की मुट्ठी की ताकत भी इससे खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बाई झीक्सुए हैरान रह गई और बाई हाउ और भी ज्यादा हैरान हो गई। बाई हाउ, बाई चेन के मुंह से बहुत धीमी आवाज आई। उसी समय उसने प्रतिद्वंद्वी की कलाई पकड़ ली और भी अधिक बलपूर्वक। आह, ये दुखदायक है। तीव्र दर्द के कारण बाई हाउ का चेहरा कांपने लगा। वह लगभग अपनी मां को चिल्लाने लगा, अपने पैरों के नीचे लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बिल्कुल अलग अलग दृश्यों वाले एक ही दो लोगों ने बगल में बैठी बाई झीक्सुए को जोर से पलकें झपकाने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें कहा। जैसे ही बाई चेन उसे गाली देना चाहता था, एक मोटा आदमी दूरी पर लड़खड़ाता हुआ आया, मानसिक विकलांगता का दूसरा युवा मास्टर, बाई कांग। भाई, भाई, बड़ी बात अच्छी नहीं है, बड़ी बात अच्छी नहीं है। बाई कांग हौंकते हुए दौड़ा। जब वह बाई हाउ को पूरी कहानी बताना चाहता था, तो उसने ये दर्दनाक दृश्य देखा। यद्यपि उसकी आईक्यू कम है, फिर भी उसे विक्षिप्त नहीं माना जाता। उसका सबसे बड़ा भाई अपने तीसरे भाई के सामने घुटने टेकता है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बाई हाउ पहले से ही शर्मिंदा था जब उसे छोटी बहन ने देखा था, और अब वह और भी शर्मिंदा है जब उसे उसके दूसरे भाई ने देखा। पीना। अपनी कलाई में तीव्र दर्द को सहन करते हुए बाई हाउ का दूसरा हाथ मुट्ठी में बदल गया, जमीन पर पटक दिया, अपने शरीर को सहारा दिया, घूम गया, अपने पैरों को घुमाया और बाई चेन की निचली प्लेट से टकराया। छोटे कीड़े। बाई चेन ने आसानी से हाथ छोड़ दिया, पीछे छलांग लगाई और छिप गई। अंततः उसकी हथेली से मुक्त होकर बाई हाउ ने भय के साथ उसकी कलाई की ओर देखा। लाल और सूजी हुई कलाई पर पहले से ही 5 गहरे उंगलियों के निशान थे। बाई चेन की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस करके बाई हाउ दंग रह गया। ये कचरा कब पहले 2 सितारे बन गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों। इसके अलावा भले ही वह 2 सितारा चूलिंग हो, वह मेरे 3 सितारा चूलिंग को इस तरह दबाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अब वह भयभीत है, लेकिन बाई कांग नहीं। उसके दिमाग में एक ही बात थी और वह पिछले दृश्यों को बहुत पहले ही भूल चुका था। बड़े भाई, नहीं, यह अच्छा नहीं है। क्या गलत? बाई हाउ ने उग्रता से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से चौंककर बाई कांग का गोल चेहरा फड़क उठा और वह थोड़ा दुखी होकर बुदबुदाया, वह लियू परिवार, आओ, डैडी को प्रपोज करने आओ, वो। पिताजी को प्रपोज करूंगा। बाई हाउ और बाई चेन एक ही समय में चौंक गए और फिर अजीब भाव से छोटी लड़की की ओर देखने लगे। शादी का प्रस्ताव। इस बाई परिवार परिसर में ऐसी एकमात्र बेटी है। व्हाइट हाउस चैम्बर हॉल के बाईं ओर नीले कपड़ों की एक पंक्ति लगी हुई थी, जो बहुत भव्य दिख रही थी। ये सभी लोग अपने सिर और छाती को ऊपर उठा रहे हैं, अपनी ठोड़ी को आसमान की ओर उठाने की इच्छा कर रहे हैं, इतने गर्व से, इतने गर्व से। लियू परिवार यानचेन का सबसे बड़ा परिवार है। दूसरी ओर, दाईं ओर बाई परिवार एक एक करके तैयार होकर उग्र रूप दिखा रहा था, जिसमें आतिथ्य का कोई इरादा नहीं था। बिन बुलाए मेहमान होते हैं। ऐसे मेहमान का इलाज क्यों करें? नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति के नेतृत्व में खड़े बूढ़े व्यक्ति की भौं हल्की है और चेहरे पर लाल रोशनी है। वह लियू परिवार का मुखिया, लियू चेंग है। लियू चेंग ने चाय का एक घूंट लिया, चाय का कप नीचे रखा और बेपरवाही से कहा, प्रेसिडेंट बाई, क्या आपको अभी भी इस शादी पर विचार करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि मेरा लियू परिवार यानचेंग में गोदी का प्रभारी है। यदि हमारे दोनों परिवार विवाहित रिश्तेदार बन जाएं, तो हाँ। जहां तक बाई परिवार का सवाल है, ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर का वरदान। आह, बाई किंग इतनी भोली नहीं है। यद्यपि लियू परिवार जल परिवहन में निपुण है, लेकिन बाई परिवार का अधिकांश कपड़ा व्यवसाय पश्चिमी अंतर्देशीय क्षेत्र से आता है, लेकिन वे स्थल मार्ग से यात्रा करते हैं।
इन वर्षों में यानचेंग में जलमार्ग का कारोबार सुस्त रहा है और लियू परिवार स्पष्ट रूप से अपनी शादी का फायदा उठाकर बाई परिवार के कारोबार में शामिल होना चाहता था। व्यापारियों और व्यवसायियों में कभी भी कोई सच्चा स्वभाव नहीं रहा है। हालांकि यानचेंग में लियू परिवार की स्थिति के कारण बाई किंग उनके साथ अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहता था। वह उस पल मुस्कुराया। लियू पैट्रियार्क, हालांकि ये शादी का कार्यक्रम माता पिता का आदेश है, छोटी लड़की मेरे बाई परिवार की आदी हो गई है। मुझे अभी भी उससे पूछना है कि उसका क्या मतलब है। मैं एक महिला गुड़िया के लिए अहंकारी कहाँ हो सकता हूँ। जब वह मेरे लियू हवेली में प्रवेश करेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। लियू चेंग ने उपहास किया। जैसे ही ये शब्द निकले, लियू परिवार का समूह उपहासित हो गया और बाई किंग की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम सुनना चाहोगी? 10,000 घास और मिट्टी के घोड़े उसके दिल में सरपट दौड़े। बाई किंग भी मुस्कुराए और मुस्कुराए नहीं। कुलपति लियू, हमारे दो परिवारों को हमेशा अच्छी तरह से पानी पिलाया गया है। क्या आपको इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है ना? आक्रामक? लियू चेंग के पीछे खड़े युवक ने अपनी भौहें उठाईं, घृणा से कहा, मेरे पिता सिर्फ मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। वह आक्रामक कैसे हो सकता है? कुलपति बाई को झूठे बयानों से बचना चाहिए और बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहिए। क्या एक जूनियर बड़ों से भी बच्चों को पढ़ाने के लहजे में बात कर सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, बाई परिवार में सभी लोगों ने दांत पीस लिए। मेरे पिता के वर्तमान रवैये को देखते हुए, यदि भविष्य में आप उनके प्रिय कछुआ दामाद बन जाते हैं, तो क्या आप कछुए के खोल को आकाश में नहीं उठाएंगे? इसी समय दरवाजे के बाहर एक लड़की की आवाज सुनाई दी और सबके सामने 4 किशोर प्रकट हो गए। बाई हाओ को आते देख बाई परिवार में सभी ने राहत की सांस ली। जो व्यक्ति उनके लिए जगह ढूंढ सकता था, वह अंततः आ गया। जहां तक बाई हाओ के पीछे खड़े बाई चेंग की बात है, तो बाई परिवार उसे देखना भी नहीं चाहता था। उन्हें डर था कि लियू परिवार की आभा बहुत मजबूत थी और वह कचरा मास्टर के रूप में पेशाब करने से डर जाएगा। पिताजी से मिलिए। बाई हाओ, बाई कांग और बाई जीक्सू ने बाई किंग को हाथ से पकड़ लिया जो पहले बैठी थी। लेकिन बाई चेन अकेले बाई परिवार के पीछे अंधेरे कोने में आकर शो देखने का इंतजार कर रही थी। उन तीनों को मुख्य हॉल में आते देख बाई किंग मुस्कुराए और सिर हिलाया और फिर बाई हाओ की आंखों में देखा, जो बहुत अधिक रोमांचक था। छोटी लड़की, बताओ मेरा बेटा कछुआ ससुर है। लियू चेंग ने उदास चेहरे के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, वह चेंगलों का दामाद है। आपके दर्शन कर पाना आपका सौभाग्य है। तुम्हें अपने सपनों में जागना चाहिए। जब से बाई जीक्सुए प्रकट हुई, लियू किंगफेंग की आंखें गर्म हो गईं। वह उसे काफी समय से पसंद करता था। नहीं, वह अभी 16 साल की हुई है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बेशक मुझे मुस्कुराहट के साथ जागना चाहिए, हंसना चाहिए कि मैंने एक कछुआ पाला। कश, तुम अहंकारी हो। लियू चेंग ने गुस्से में टेबल हॉल पर थप्पड़ मारा और लियू और बाई परिवार में हर कोई तुरंत एक दूसरे से लड़ने लगा और वे खरीदारी करने के लिए तैयार हो गए। पिताजी, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। पिताजी, वह अभी छोटी और अज्ञानी है, मैं उसे बाद में सिखाऊंगा। बूढ़े आदमी का गुस्सा देखकर लियू किंगफेंग जल्दी से उसे हतोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ा। ये बाई जीक्सुए के प्रति उसका सच्चा प्यार था। लेकिन बाई जीक्सुए ने उसका स्नेह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह कोने में बाई चेन की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, भाई, क्या तुमने भी कल एक कछुआ नहीं पाला था? ये दुख की बात है कि आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वानियन कछुआ, ये वास्तव में एक थप्पड़ है। ये बदबूदार चीज बहुत पहले ही फेंक दी गई है। बाई चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने मिलकर गाना गाया और तालमेल बिठाया, जिससे लियू चेन की कनपटी बाहर निकल आई और लियू किंगफेंग के नाखून मांस में धंस गए। भाई बहन की निगाहों के सामने हॉल में सन्नाटा छा गया। बाई परिवार के लोग बाई चेन के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर अचंभित रह गए। उनमें से कोई भी अपना मुंह बंद नहीं कर सका। सप्ताह के दिनों में सबसे साहसी युवा मास्टर, आज उसने किस तरह की बुराई की? बेशक वे चौंक गए थे और बाई जीक्सुए और बाई हाओ चौंक नहीं गए थे। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि सबकी नजरों में ये युवा मास्टर वास्तव में एक छुपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाई किंग, मैं इसे आज यहीं छोड़ दूंगा। विवाह अनुबंध में आपको इससे सहमत होना होगा, और यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो भी आपको इससे सहमत होना होगा। लियू चेंग पहले ही अपनी सीमा तक सहन कर चुका है। चूंकि वह शांति से बात नहीं कर सकता, वह बस अंत तक आ सकता है। लियू चेंग, तुम। अप्रत्याशित रूप से लियू चेंग ने अपना चेहरा इतनी तेजी से फाड़ दिया, बाई किंग की आंखें कांप उठी और उसकी नजर बाई हाओ की ओर मुड़ गई। उसका आशय बहुत स्पष्ट है।
निश्चित रूप से केवल शक्तिशाली लोगों को ही बोलने का पूर्ण अधिकार होगा। बाई हाओ ने 2 बार अपनी गर्दन हिलाई, सीधे लियू चेंग के पास आया और अपने हाथों को सहजता से ऊपर उठाया। चाचा लियू, मेरी छोटी बहन की शादी केवल उसका अपना निर्णय हो सकता है। आप यानचेंग में हमारे पुराने वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपकी कुछ प्रतिष्ठा बचाऊंगा। कृपया वापस चले जाइए। कुछ सम्मान बचाना है। लियू किनफेंग ने अपनी बाहें उसकी छाती पर रखते हुए तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी इसके लायक हो। ओह, क्या ये भाई किनफेंग नहीं है? बाई हाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए लियू किनफेंग के कंधे पर अपनी हथेली रखी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तुम बच्चे थे तो भाई अक्सर तुम्हें पीटते थे, लेकिन जब से तुमने इन वर्षों में यानचेंग छोड़ा है, तुम्हें अपने दिल से कुछ कहना है। भाई, मुझे तुम्हारी याद आती है। चूंकि अब तुम वापस आ गए हो, भविष्य में अपने भाई के साथ जाने के बारे में क्या ख्याल है? बाई हाओ का अहंकार थोड़ा असभ्य लग रहा था, लेकिन इसने बाई परिवार में सभी को परेशान कर दिया। एक एक करके एक मेंढक की तरह जो कुएं से बाहर कूद गया, सूरज को देखकर अचानक प्रबुद्ध हो गया। यानचेंग में प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति बाई हाओ ने 19 वर्ष की आयु में प्रथम 3 सितारा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और भविष्य में उनकी उपलब्धियां कभी भी उनके पिता से कम नहीं होंगी। 5 साल हो गए भाई, जानते हो इन 5 सालों में मैंने बाहर क्या सीखा है? लियू किनफेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी रंगीन आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, उसके बाल उड़ने लगे और उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। प्रतिद्वंद्वी की दमनकारी शक्ति को महसूस करते हुए बाई हाओ की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसने आश्चर्य से कहा, 4 या 4 सितारा प्रारंभिक आध्यात्मिक क्षेत्र। हॉल में मौजूद लोग बेहद हैरान थे। लियू परिवार इतना मजबूत कब हो गया? उसकी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को देखकर बाई झीक्सुए का चेहरा पीला पड़ गया और वह अनजाने में कोने में खड़े युवक की ओर मुड़ी। जब उसने लड़के की उदासीन और गहरी आंखें देखी तो उसका दिल बेवजह धड़कने लगा। हाँ, हॉल में दोनों को एक दूसरे के सामने देखकर बाई किन की आंखें नम हो गईं। भाई, आज मैं तुम्हें कुछ स्नेह दूंगी, मुझे केवल बाई झीक्सु चाहिए। लियू किनफेंग ने ऐसा करने में कोई जल्दबाजी नहीं की, वह केवल बाई झीक्सुए को अकेला चाहता था। बाई हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर पलटा और उस पतली लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रूरता का एक स्पर्श झलक उठा। मेरी छोटी बच्ची, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे कैसे मांग सकती हो? वह बाई झीक्सुए का सबसे बड़ा भाई और बाई परिवार का गौरव है। जिम्मेदारी, गर्व, उसे आसानी से अपना सिर झुकाने की इजाजत नहीं देता। फटी हुई खाली हथेली, बाई हाओ चिल्लाया और अपनी हथेली से लियू किनफेंग की छाती थपथपाए। ताड़ अभी आया नहीं, ताड़ की हवा पहले आती है। उसकी हथेली को उदासीनता से देखते हुए बाई चेंग ने ऊब से अपना सिर हिलाया। इस तरह के निम्न स्तर के कदम से उनकी नजरों में आना सचमुच कठिन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी पुराने भाई हाओ हो? लियू किनफेंग ने पलटकर एक हथेली को चकमा दिया, फिर अपनी आस्तीन में झांका और बाई हाओ के पेट पर मुक्का मारा। भयंकर शक्ति के कारण बाई हाओ का खून हवा में छिड़क गया और पूरा व्यक्ति टूटी हुई पतंग की तरह दीवार के पार उड़ गया। हाँ, बाई परिवार के सदमे की तुलना में बाई किंग जल्दी से कुर्सी से उठ गया। उसकी आस्तीन में छिपा हुआ उसका अनुभवी लगातार हिल रहा था। एक शॉट की हार, ऐसा लगता है कि ये केवल दायरे नहीं है, बल्कि शारीरिक कौशल भी है। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हा, यह आपके बाई परिवार की प्रतिभा है। क्या आप अभी भी पूरे दिन चिल्ला रहे हैं कि उसे होली हेवन अकादमी में भेजो? बगल में लियू चेंग ने एक कप फेंका और हंसा। लियू किनफेंग ने वास्तव में आज लियू के परिवार को एक चेहरा दिया और उस वर्ष उसे बाहर भेजना सार्थक है। जमीन पर लेटे हुए अपनी अत्यंत कटु निगाहों से लियू किनफेंग को घूरते हुए बाई हाओ को खून की खांसी हुई। तुम्हारा युग खत्म हो गया है। लियू किनफेंग ने बाई हाओ की मां की ओर इशारा किया, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। चारों ओर की अद्भुत दृष्टि को देखकर बाई हाओ के शरीर और मन को बहुत बड़ा झटका लगा। झोंगक सिंगपेन यूएसए प्रतिभा हास्यास्पद कचरा में गिर गई। नहीं, यह असंभव है। बेकार, जाहिर है ये डरपोक तीसरे भाई होना चाहिए। असहनीय होकर उसने जल्दी से उस छोटे भाई की ओर उंगली उठाई। ये वही था, उसने सुबह मुझ पर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। आज का परीक्षण बिल्कुल अनुचित है। बाई हाओ द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करते हुए सभी की निगाहें उस अदृश्य कोने पर एकत्रित हो गईं। बाई झीक्सुए ने आश्चर्य से बाई हाओ को देखा। भाई, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? जब बाई हाओ ने ये कहा तो उसने पास ही खड़े मोटे आदमी को आंख मारी। लेकिन बाई कांग तो जन्मजात मंदबुद्धि था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भाई, तुम्हारी आंखों में क्या समस्या है? ये सुनकर बाई हाओ को तुरंत ही खून का उछाल महसूस हुआ और वह लगभग एक और कौर खून उगलने ही वाला था।
मैं तुम्हारा निकम्मा भाई कैसे पा सकता हूँ। आक्रोश के तहत बाई हाउ क्रोधित हो गया, दर्द का विरोध करते हुए खड़ा हुआ और कहा, सुबह में मैं तीसरे भाई के बियुवान से गुजरा। मैं उनसे नमस्ते कहना चाहता था। कौन जानता था कि उसने मुझ पर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। क्या? बाई किंग हैरान रह गई। उसने उदास भाव से बाई चेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, हावा ने जो कहा, क्या वह सच है? पिताजी, ऐसी बात नहीं है। छोटी बच्ची, इसे अकेला छोड़ दो। बाई चेन ने बाई झीक्सू को बीच में रोका। उसकी उदासीन आंखें सीधे बाई किंग पर देखी जो ऊंची बैठी थी, और स्वर सपाट था, हाँ या नहीं, तो क्या? आप? अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में इससे इनकार नहीं किया। बाई किंग खून से लथपथ हो गया, उसके पैर नर्म पड़ गए और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। इस बेकार युवा मास्टर ने इस समय अप्रत्याशित रूप से पुराने युवा मास्टर पर हमला किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर की चाल अभी बहुत धीमी थी। यह सही है, मैं सामान्य समय में अपनी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं फिर से परेशानी खड़ी कर रहा हूं। हमारे बाई परिवार के लिए यह सचमुच शर्म की बात है कि उनके जैसे युवा मास्टर हैं। हॉल के अंदर हंगामा मच गया। सभी ने बाई हाउ की बात पर विश्वास किया। उनकी नज़र में बाई चेन बाई परिवार में पैदा होने के योग्य नहीं थी। तुम बाई परिवार वास्तव में बहाने ढूंढोगे। लियू किंगफेंग ने जोर से ताली बजाई, हॉल के बीच में आया और कोने में बाई चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, चाहे वह हो, बाई हाउ, बाई कांग, ये सिर्फ बकवास है जिसे मैंने अपनी इच्छा से रौंद दिया। आप बाई परिवार के लोग, वहां कोई नहीं है। खड़ा हो सकता है। उसके शब्दों से बाई परिवार में सभी लोग शर्म से लाल हो गए। आप मेरा जिक्र कर रहे हैं? बाई चेन के मुंह से शांत आवाज आई। बेशक यह आपको संदर्भित करता है, अपशिष्ट। लियू किंगफेंग ने भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह जानता है कि बाई चेन, इस यानचेंग में उससे अधिक बेकार कोई नहीं हो सकता। ओह, बेशक यह मेरे लिए संदर्भित है। बाई चेन मूल रूप से सिर्फ उत्साह देखना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी उसे भी इसमें शामिल कर लेगी। मैंने कहा, विलो स्लिवर्स। आपको क्या लगता है विलो स्लिवर्स कौन है? लियू किंगफेंग की रगें हिंसक थीं, और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह सबसे तुच्छ कचरा उसके बारे में इस तरह से बात करने की हिम्मत करेगा। लियू किंगफेंग की आंखों पर नजर डालते हुए बाई चेन ने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए। वह आदमी तुम्हारे जितना ही पतला है, और भेड़िया तुम्हें देखकर रोता है। क्या आप विलो स्लिवर हैं? ... बाई किंग सहित सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। बाई किंग ने अपनी आंखें जोर से रगड़ीं। क्या ये अभी भी उनका तीसरा बेटा है? कचरा, मैं तुम्हें मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लियू किंगफेंग ने अपने दांत पीस लिए। ये वाक्य लगभग उसके दांतों से बाहर निकल गया था। ओह, कचरा मुझे मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हा हा हा। बाई चेन की आवाज अभी भी अजीब थी, जिससे हॉल में हंसी फैल गई। तुम तीखे दांतों वाली चींटियां हो, जो मौत की तलाश में हो। आध्यात्मिक शक्ति के आवेग में लियू किंगफेंग ने अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने पैरों के नीचे एक नोक से बाई चेन के सामने वाली भौहों को छेद दिया। वह तेज और त्वरित है, बेशक ये केवल अन्य लोगों की नज़र में है। अप्रत्याशित रूप से जब वह ऊपर आया तो यह एक घातक झटका था। बाई किंग, जो अभी भी शोक मना रही थी, तुरंत खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि वह मर जाएगा, लेकिन फिर अचानक छेदी गई लंबी तलवार का सामना करते हुए बाई चेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक पैर उठाया और जोरदार लात मारी, ठीक लियू किंगफेंग के पैरों के बीच। एक धमाके के साथ लियू किंगफेंग का पूरा शरीर उछलकर दूर उड़ गया। उसके शरीर के अंदरूनी भाग में भयानक चीख के साथ ही एक गोल वस्तु उसकी पतलून के पैरों से नीचे फिसली और सीधे लियू परिवार की भीड़ में फेंक दी गई। थोड़ी देर बाद लियू परिवार की भीड़ में चीख पुकार मच गई। मास्टर, युवा मास्टर का अंडा जमीन पर गिर गया। हॉल में एक के बाद एक एयर कंडीशनिंग की आवाजें गूंज रही थीं। एक एक करके उन्होंने अनजाने में अपनी जांघों को धंक लिया, और जांघें ठंडी थीं, और बाई चेन को देखने वाली आंखें गहरे भय से भरी थीं। ये कामुक दृश्य देखकर बाई झीक्सुए ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। हॉल के अंदर एकदम सन्नाटा था और केवल लियू किंगफेंग चिल्ला रहा था। बेटों और पोते पोतियों के पैर काट देना एक अच्छा कदम है। इसमें कोई भी आकर्षक चाल नहीं है और आध्यात्मिक शक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन किक का प्रभाव धरती हिला देने वाला होता है। ठंडी हवा, मेरी हवा। लियू चेंग चिल्लाया और रोया, और कांपते हुए लियू किंगफेंग के पास गया जो जमीन पर गिर गया था। अस्त व्यस्त रूप रंग के कारण यह नहीं कहा जा सकता था कि वह परिवार का मुखिया है। जैसे ही वह भागा, अचानक उसके पीछे एक छवि चमकी, जिसने आगे बढ़कर लियू किंगफेंग को धमाके के साथ हॉल से बाहर कर दिया।
बाई चेन के पैरों के पास की धुंधली आभा को देखते हुए बाई किंग ने उत्साह से कहा, चेना, क्या तुम एक आत्मा बन गई हो? 4 सितारा आदिम आत्मिक क्षेत्र का सामना 2 सितारा आदिम आत्मिक क्षेत्र से होता है। लेकिन मेरे सामने हुए द्वंद्व का परिणाम आश्चर्यजनक था। जिस क्षण उसने फेई लियू किनफेंग को लात मारी, बाई चेन ने अपने हाथ से मेज पर रखा जग उठाया और शराब उसके पेट में डाल दी। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह लियू परिवार को रोकना चाहता है तो केवल छिपकर हमला करने पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, और लियू परिवार को पूरी तरह से हताश करने के लिए उसे गहन स्तर के आध्यात्मिक कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है। विनाश की आग में आध्यात्मिक कौशल के रहस्यमयी स्क्रॉल केवल इच्छानुसार एकत्रित किया गया कुछ कचरा है। अब जब वह इसे पलटते हैं तो पाते हैं कि इसमें केवल कुछ ही पुस्तकें हैं, और उनमें से केवल एक ही ऐसी है जो वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित करती है। नशे में 8 अमर गहन स्तर के उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कौशल, कुल 8 शैलियां, एक गाइड के रूप में शराब का उपयोग करते हुए यूलिंग लॉन्च करता है। अगर यह सैकड़ों वर्षों से एक अच्छी शराब है, जब 8वीं शैली खेली जाती है तो शक्ति जमीनी स्तर के बराबर होती है। लेकिन अब 100 साल की अच्छी शराब की बात तो दूर, वह केवल पहले 2 सितारा आध्यात्मिक क्षेत्र में है। भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, मुझे डर है कि वह केवल पहली शैली ही खेल सकता है। हालांकि ये पर्याप्त है। सौभाग्य से मुझे लगा कि इस रील की पैकेजिंग बहुत ही उत्तम थी, और ये ज्ञान के सागर में शामिल थी, जो बहुत अच्छी बात है। उसकी आंखें धीरे धीरे गर्म हो गईं। उसके बगल में लियू चेन की दहाड़ को अनदेखा करते हुए बाई चेन ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई। उसके पेट में आत्माएं धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति के आवरण के नीचे एक छोटे भंवर में संघनित हो गईं। बाई चेन ने अचानक एक गहरी सांस ली, फिर अपने पेट और छाती को ऊपर उठाया, लियू किनफेंग की दिशा में थूक दिया। शराब की एक धार सीधे लियू किनफेंग पर गिरी, लेकिन वह बचने में बहुत देर कर चुका था। उसी समय उसने गड़गड़ाहट की गति के साथ होम्योपैथिक तरीके से अपनी उंगली हिलाई, और आभा की एक झटकी के साथ वह शराब के स्तंभ में जा घुसा। पफ! जब जियूजू ने लियू किनफेंग की कमर पर प्रहार किया तो एक भयंकर ज्वाला अचानक भड़क उठी, जो हॉल के भीतर धधकने लगी, और भयानक गर्मी की लहर ने बाकी लोगों को दीवार के किनारे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। नशे में 8 अमर हरे आग हरे ड्रैगन की पहली शैली। एक क्षण में लियू किनफेंग आग से पागलों की तरह चिल्लाया, आह पिताजी, मुझे बचाओ! बेटा, मेरा बेटा! अपने बेटे की दुखद चीख सुनकर लियू चेन का बुरा चेहरा फड़क उठा, और वह घबराकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, और बाई चेन की ओर झुककर बोला, बाई चेन, कुलपति बाई, मैं गलत था, मैं भी ऐसा ही एक बेटा हूँ। कृपया उसे जाने दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। अश्रुपूर्ण लियू चेंग ने अपनी पिछली मुद्रा कभी नहीं छोड़ी, लेकिन किसी की सहानुभूति नहीं पा सका, और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरता रहा। मुझे आज पता चला, तब क्यों परेशान होना पड़ा। रोने और चीखने की आवाज़ों ने सभी को बाई चेन की ओर भयभीत कर दिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान वाला यह युवक वास्तव में डरावना है। ये देखकर कि लियू किनफेंग ने आग के समुद्र में फड़फड़ाने की ताकत खो दी है, बाई चेन ने इसे लापरवाही से हिला दिया, और आग के समुद्र से एक आभा वापस खींच ली गई। आभा दूर चली गई, और ज्वाला बुझ गई। इस समय लियू किनफेंग, उसका निचला शरीर खून से सना हुआ था, उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला था, और उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसका पूरा शरीर अंतिम सांस लेने के लिए तड़प रहा था। लियू चेंग और लियू परिवार के सभी लोग जल्दी से वहां पहुंचे, और चीखने की आवाज आई। कमजोर व्यक्ति का रवैया कमजोर जैसा होना चाहिए। एक कमजोर व्यक्ति जिसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, वह कभी भी दया या सहानुभूति का पात्र नहीं होता। विनाश का वह राक्षस जो कभी महाद्वीप के शिखर पर खड़ा था, बाई चेन बिल्कुल भी नहीं हिला, बस एक तरफ से उदासीनता से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके लापरवाह चेहरे का उससे कोई लेना देना नहीं है। जले हुए लियू किनफेंग को देखते हुए बाई हाओ ने अपना गला घुमाया, उसकी पलकें कांपने लगीं। सभी लोग गेट से बाहर निकलें और बाएं मुड़ें, धीरे धीरे चलें और आगे न बढ़ें। अंत में उस दुष्ट व्यक्ति से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, बाई जीक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक बाई परिवार के लोग भी जिद्दी हो गए थे, गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और इससे भी अधिक, उन्होंने पत्थर उठाकर लियू परिवार पर फेंके। सबसे मजबूत लियू किनफेंग को इस तरह से लेबल किया गया है, और लियू परिवार के पास अब गर्व की पूंजी नहीं है। जाना। लियू चेंग ने सावधानी से खून से सनी गोल चीज को अपनी आस्तीन में डाला, रोते हुए, और धीमी कराह के साथ वह सभी को दरवाजे तक ले गया। टोड हंस का मांस खाने के लायक नहीं है, वे केवल मल खाने के लायक हैं, याद रखें। दरवाजे से बाहर निकलते हुए बाई चेन की ठंडी आवाज फिर आई। लियू चेन का चेहरा उतर गया, उसने अनिच्छा से अपने दांत पीस लिए और अपनी आस्तीन उतार फेंकी। बाई परिवार के परिसर के अंदर
डॉट डॉट डॉट। हर कोई थोड़ा बहुत अविश्वसनीय था, एक एक करके बाई चेन को शून्य दृष्टि से देख रहा था। वह इतना शक्तिशाली कब से हो गया? या वह हमेशा से सुअर होने का नाटक करना और बाघ को खाना? इस संभावना के बारे में सोचते हुए जिन लोगों ने बाई चेन को परेशान किया था, वे तीसरे युवा मास्टर द्वारा याद किए जाने के डर से अपनी पूंछ काटकर अंधेरे कोने में छिप गए। हो, क्या तुम ठीक हो? बाई किंग सबसे पहले बाई हाओ के पास आई, उसके हाथ में युलू पिल्स की एक बोतल रख दी, चिंतित हो गई। पिताजी, मैं ठीक हूँ। बाई हाओ ने अपना सिर हिलाया। यह ठीक है, यह ठीक है। बाई किंग ने सिर हिलाया, फिर उस किशोर की ओर मुड़ी जो धीरे धीरे दूर जा रहा था, थोड़ा हिचकिचाया और चिल्लाया, चेन एयर। भोजन के बाद बाई चेन ने ठंडे स्वर में पूछा, कुछ? आज आपने बहुत अच्छा काम किया पिताजी, मुझे आप पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? इस वाक्य को स्वीकार करते हुए बाई चेन हल्के से मुस्कुराया और अपने बियुवान की ओर चल दिया। पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए और आकाश की गहराई में बादलों के धुंधले अवशेषों को देखते हुए बाई चेन किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए प्रतीत हुआ, मुझे तुम पर गर्व है। क्या ये वही है जिसे आप सबसे अधिक सुनना चाहते थे? अब मैंने इसे आपके लिए सुना। बाई चेन। इस लड़ाई के बाद बाई चेन अब बाई परिवार की बर्बादी नहीं थी, बल्कि बाई परिवार का सच्चा गौरव थी। जो नौकरानियां सप्ताह के दिनों में उसकी ओर देखती भी नहीं थीं, वे सम्मानपूर्वक 3 युवा स्वामियों से मिलती थीं, और जब वह चला जाता था तो नौकरानियां भी चुपके से मामेदा कहती थीं। ये संसार सदैव से ही कमजोर और ताकतवर रहा है। जब तक यह मजबूत है, इसका सम्मान किया जा सकता है, इसकी पूजा की जा सकती है और यहाँ तक कि इसकी प्रशंसा भी की जा सकती है। एक बियुवान, पक्षियों और फूलों की सुगंध, स्वादिष्ट व्यंजनों और शराब से भरा हुआ। ये गुलाबी शैली का उत्तम उद्यान वह आंगन है जहां बाई झीक्सुए रहती है, और आज वह दिन है जब वह अकेले बाई चेन का मनोरंजन करती है। बाई चेन ने अपनी आजीवन खुशी की रक्षा की है और वह अपने दिल में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी नायक है। हालांकि उसके तरीके थोड़े ज्यादा क्रूर थे, फिर भी वह घिनौनी तस्वीर अब तक उसके दिमाग में घूम रही थी। इसे बाहर निकालो, अंडे को पैर के साथ उड़ाओ, ये लड़ाई निश्चित रूप से युगों की कहानी बन जाएगी। तीनों भाई, धन्यवाद। बाई झीक्सुए ने हल्के हरे रंग के नियॉन रंग के कपड़े पहने हुए थे, ताज़ा और परिष्कृत, छोटे गुलाबी चेहरे के साथ, मुस्कुराहट से भरा हुआ। धन्यवाद क्यों नहीं देते, शराब ही काफ़ी है। बाई चेन ने गिलास भरकर पी लिया। ये देखकर बाई झीक्सुए ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, भाई सचमुच बदल गया है। शराब का गिलास नीचे रखते हुए, पेट में संतुष्टि के साथ ठंडक महसूस करते हुए, बाई चेन हल्के से मुस्कुराई, कहाँ बदलाव आया है। बूढ़ा भाई बाहर भाग गया और एक छोटा गिलास शराब पीने के बाद उल्टी कर दी, लेकिन अब आप सिर्फ एक शराब टैंक हैं। मैं शराब पिए बिना आदमी कैसे हो सकता हूँ? मैं पहले बहुत मूर्ख था, मैं सो गया और शांत हो गया। बाई चेन स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था, इसलिए वह कोई कहानियां नहीं बनाना चाहता था, और उसने ये बात स्पष्ट तरीके से कही। दोनों भाई बहनों ने पूरी दोपहर शराब पी। बाई झीक्सु की मासूम मुस्कान देखकर बाई चेन ने चुपके से अपने दिल में आह भरी। ये वास्तव में एक अपरिहार्य सौंदर्य भ्रूण है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह मेरा भोजन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वाक्य है, यदि वह उसका भोजन है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जीत लेगा। वह खून के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। आधी रात को बाई चेन अपने कमरे में वापस आ चुका था। दरवाजा बंद करते हुए बाई झीक्सुए के नशे में धुत होने, बच्चों की तरह रोने और शोर मचाने को याद करके उसे अजीब लगा। अपने हाथ की हथेली को देखते हुए और हथेली की हल्की सुगंध को सूंघते हुए बाई चेन ने थोड़ा सोचा, क्या ये मानवीय भावनाएं हैं? मनुष्य वास्तव में एक जादुई प्रजाति है। एक समय में विनाश का उदासीन और निर्दयी राक्षस, अब जब उसने मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया था तो वह विपरीत लिंग में रुचि लेने लगा। बाई झीक्सुए की पतली जैड जैसी टांगें और उसकी गर्दन के नीचे बर्फ की तरह सफेद नाले जब नौकरानियां सिंचाई करने के लिए झुकती थीं। उबाऊ मानवीय भावनाएं, हिम्मत रखो। सोचने में बहुत आलस्य के कारण वह वापस बिस्तर पर चला गया और फिर से पालथी मारकर बैठ गया और अभ्यास जारी रखा। दूसरे सितारे वाले पहले आत्मिक क्षेत्र में बहुत सारे आध्यात्मिक कौशलों के उपयोग पर प्रतिबंध है, और वह इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विनाश के देवता ने एक बार दुनिया में जियाओ को नजरअंदाज कर दिया था। इसका कारण 2 चीजें थीं। एक है दानव तलवार झान्युए, और उस तलवार के प्रयोग से विकसित विभिन्न ब्रह्मांडीय स्तर के आध्यात्मिक कौशल। दुर्भाग्य से झान्युए का ठिकाना अब अज्ञात है। ये सोचते हुए बाई चेन के मुंह के कोने में तिरस्कार भरा भाव था, मेरी चीजें देर सबेर वापस आ ही जाएंगी। दूसरे शब्दों में, दूसरा तुरुप का पत्ता काले ड्रैगन की ज्वाला है, कैस ब्लैक फ्लेम।
इस तरह की काली ज्वाला दुनिया की सबसे शक्तिशाली ज्वाला है। जहां अराजकता की काली ज्वाला गुजरती है, वहां 1000 मील की बंजर भूमि कभी विकसित नहीं होगी। अराजकता काली ज्वाला, तुम कहाँ हो? बाई चेन की सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, आभा से घिर गईं, और उसकी चेतना फिर से चेतना के असीम सागर में गोते लगाने लगी। आकाशीय निहारिका, करोड़ों। आखिर मैंने इतने सारे अभ्यास और आध्यात्मिक कौशल क्यों एकत्रित किए? एक आह के साथ बाई चेन की चेतना सितारों में तैरती रही। मुझे नहीं पता कि वह कब से तैर रहा है। बाई चेन ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, और वह महसूस कर सकता था कि एक बेहद परिचित चीज उसकी चेतना को खींच रही थी। ये परिचित भावना जीवन की सबसे गहरी बेड़ियों से आती है, खून की तरह, और इसे अलग नहीं किया जा सकता। कर्षण की दिशा का अनुसरण करते हुए उसने यात्रा की गति बढ़ा दी। तब तक उसकी चेतना एक विशाल काले भंवर में आ गई। दुनिया को नष्ट करने वाली भंवर की गहराई में राजसी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए बाई चेन ने अंततः खुशी दिखाई। मिल गया, मेरी अराजकता काली लौ। ये काला भंवर उन विशाल निहारिकाओं की तरह ऊर्जा की एक मोटी दीवार में लिपटा हुआ था, और उसकी वर्तमान प्रारंभिक आध्यात्मिक क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे भेदना असंभव था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम कैस ब्लैक फ्लेम की दिशा तो मिल गई है। जब तक भविष्य में यहां से काली लौ का एक निशान भी निकाला जाता है, वह फेग्यान राजवंश के किसी भी मजबूत व्यक्ति को हराने में सक्षम होगा। वह अपनी चेतना को चेतना के सागर से दूर खींचने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी गति रुक गई। वह क्या है? विशाल काले भंवर के बाहर अनगिनत छोटे काले कण हैं। छोटे काले कण छोटे आयाम के साथ भंवर के चारों ओर व्यवस्थित तरीके से घूमते हैं, और बिना ध्यान से देखे उन्हें ढूंढना कठिन है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि छोटे कणों से अराजक काली सूजन की गंध आ रही थी। यद्यपि आभा कैस ब्लैक फ्लेम की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है, यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो भविष्य में जब आप किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति का सामना करेंगे जो आपसे बहुत अधिक ऊंचा है, तो आपके पास एक और होल कार्ड होगा। आखिरकार काला ड्रैगन ब्रह्मांड आत्मा के दायरे में पैदा हुआ था। भले ही उसने नेबुला की सभी तकनीकों और आध्यात्मिक कौशल को अनलॉक कर दिया हो, वह नहीं जानता था कि उसके लिए अधिक उपयुक्त होने के लिए अभ्यास कैसे किया जाए। धीरे धीरे कमजोर से मजबूत की ओर बढ़ने का अनुभव, वह नहीं। ये काले कण किसी ऊर्जा दीवार से लिपटे नहीं हैं, यानी मैं उन्हें पकड़ने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया, और बाई चेन तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी चेतना पर अपनी आत्मा की शक्ति को ढक लिया। उसके मानव शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत कमजोर है, लेकिन आत्मा की शक्ति काले ड्रैगन की आत्मा है। यद्यपि ये कमजोर है, फिर भी ये मानव आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आत्मिक शक्ति के एकत्रीकरण से उसकी चेतना से तेजस्वी प्रकाश निकलता है, और वह ज्ञान के विशाल सागर में अपने को मजबूत कर सकता है। कमल के आकार में अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला आत्मचेतन शरीर से बाहर फैलती है, और फिर काले भंवर के राजसी आध्यात्मिक शक्ति उतार चढ़ाव से टकराती है, जिससे एक लहर पैदा होती है। इसे मेरे लिए ले लो। अपने दांतों को काटते हुए बाई चेन की आत्मा शक्ति तुरंत काले कणों में से एक के चारों ओर लिपट गई। अराजकता की शक्तिशाली शक्ति उसे इतनी आसानी से कणों को दूर ले जाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? काला भंवर अचानक बेचैन हो गया, और यहां तक कि चेतना का पूरा सागर अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया। कुआं। इतनी जोरदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद तीव्र दर्द के कारण बाई चेन का खून बहने लगा। उसका गला मीठा हो गया, और उसके मुंह के कोने धीरे धीरे खून से भर गए। समुद्र को एक छोटे से तरीके से जानना केवल मूल देवता के दिमाग से परिवर्तित होता है, मूल देवता पर हमला करने की हिम्मत। वह क्रोधित हो गया, और आत्मा की शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई तथा काले कणों से उलझ गई, जिससे चेतना के सागर में एक हिंसक तूफान उत्पन्न हो गया। लाओजी के लिए इसे इकट्ठा करें। उसके मन में भयंकर गड़गड़ाहट हुई, और मन में फिर तीव्र पीड़ा उठी। मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसके सामने बिछी चादर पर फैल गई। बाई चेन ने धीरे धीरे अपनी रक्त लाल आंखें खोलीं। उसने अपने सुन्न पेट को छुआ, माथे पर पसीने के धब्बे पोंछे, और उसका चेहरा खुशी से भर गया। लिंगुआन में छोटे काले कण को महसूस करते हुए वह संतुष्ट होकर खड़ा हुआ, एक कप हर्बल चाय डाली, और उसे नीचे उड़ेल दिया। ये काला कण अवशिष्ट तापमान द्वारा निर्मित अराजक काला क्रिस्टल होना चाहिए, जिसमें अराजक काली सूजन प्रवेश कर गई है, और इसमें निहित हिंसक शक्ति बिल्कुल अराजक काली सूजन के समान ही है। जब वह इस शरीर में आया, तो उसे पता था कि इस फेग्यान राजवंश में सभी प्रतिभाशाली लोगों का एक महान सपना था कि एक दिन उन्हें शाही राजधानी के पवित्र स्वर्ग अकादमी में भर्ती कराया जा सकेगा। उस अकादमी में जुवान लाओ नाम का एक असाधारण व्यक्ति था, जो पूरे फेग्यान राजवंश में नंबर 1 शक्तिशाली व्यक्ति था, और उसकी ताकत फीनिक्स मंदिर में फीनिक्स राजा से थोड़ी बेहतर थी।
उनका मानना था कि वहां पहुंचने पर वे मानव साधना के सही तरीके के बारे में अधिक जान सकेंगे। यह अराजक काला क्रिस्टल अभी तक नहीं बना है, और भविष्य में इसे अपने आध्यात्मिक स्रोत में आध्यात्मिक विकास को धीरे धीरे अवशोषित करने की आवश्यकता है। एक बार बनने के बाद, ये कैस ब्लैक फ्लेम का एक छोटा संस्करण होगा, जो शुरुआती दिनों में उसका सबसे मजबूत होल कार्ड बन जाएगा। 2 सितारा प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र, ये पर्याप्त नहीं है। बिस्तर पर वापस आकर बैठने के बाद, बाई चेन अभ्यास जारी रखने की जल्दी में नहीं था। पहले उसने अपने आध्यात्मिक स्रोत को मजबूत किया और एक अच्छी नींव रखी, उसके बाद ही वह आगे बढ़ सकता था। मानव शरीर मिलने के बाद उन्होंने क्रमिक प्रगति का अनुभव किया। ड्रैगन के शरीर की तुलना में मानव शरीर की ताकत समुद्र की तरह धूल भरी है। यदि आप इसे बहुत जल्दी ले लेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। साधना की लंबी रात अभी भी जारी है। लियू फैमिली हॉल, यानचेंग। दोनों पैदल यात्री बाईं और दाईं ओर मुड़े हुए थे, और उन सभी में वह आदमी उदास होकर आगे की ओर देख रहा था। लियू चेंग कमजोरी से सीट पर झुक गया, उसकी आंखें खोखली थीं, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका सबसे अच्छा बेटा बर्बादी के एक युवा मास्टर से हार जाएगा। हॉल में एक आदमी एक घुटने पर गंभीर भाव से झुका हुआ था। पैट्रियार्क के लिए युवा मास्टर का पदच्युत होना न केवल मेरे लियू परिवार के लिए शर्म की बात है, बल्कि यूजो लिंगबो विला के लिए भी शर्म की बात है। जैसे ही ये शब्द निकले, लियू चेंग का दुख दूर हो गया, और वह बहुत खुश हुआ। हाँ, मैं ये क्यों भूल गया। जल्दी करो, मेरे लिए एक पत्र लिखो और इसे लिंगबो विला को भेज दो। हाँ, आदमी ने झपट्टा मारा। उस आदमी की पीठ को देखते हुए, जो धीरे धीरे दूर जा रहा था, लियू चेंग का चेहरा गंभीर और क्रूर था। बाई चेन, मेरी हवा का उपयोग बंद करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा, लेकिन तुम मर नहीं सकते। बाई परिवार मुख्य हॉल का हिस्सा है। जेड गोल मेज पर समुद्री ककड़ी और अबालोन, भालू का पंजा, पक्षी का घोंसला, नक्काशीदार कॉकल्स और क्लैम मीठे और मोटे हैं। पेटू बाई कांग ने पहले ही बाई किन के कठोर चेहरे को देखकर लार टपका दी थी, और कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, पिताजी, मैं चॉपस्टिक कब हिला सकता हूँ। बड़ा भाई अभी भी कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है। मुझे डर है कि वह आज इसका उपयोग नहीं करेगा। यह नाश्ता है। सप्ताह के दिनों में, जब बाई हाउ मौजूद नहीं होता है, तो उसे अपनी चॉपस्टिक हिलाने की अनुमति नहीं होती है। ये कई वर्षों से बाई परिवार का नियम है, और यह बाई हाउ के लिए बाई किन के प्यार को भी दर्शाता है। पर अब, क्या हाउ एयर की चोट ठीक हो गई है? बाई किंग ने चिंतित होकर पूछा। बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा, आधे महीने में बड़ा भाई ठीक हो जाएगा। बाई कांग ने सीधे सुंदर और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज को देखा। बाई कांग की लार बहने वाली थी। आधा महीना। बाई किंग ने सिर हिलाया और थोड़ा कराहते हुए कहा, शेंटियन अकादमी की राष्ट्रीय परीक्षा में सफल होना अच्छा रहेगा। तो पिताजी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बाई कांग को अपनी चॉपस्टिक उठाते और सुगंधित मछली के सिर की ओर झुकते हुए देखकर बाई किंग के चेहरे पर भाव उभर आए। कांग, चिंता मत करो, अपने तीसरे भाई की प्रतीक्षा करो। रुको, तीसरे बच्चे का इंतजार करो। बाई कांग की आईक्यू अक्षम है, यहाँ तक कि लियू परिवार के साथ लड़ाई के बाद भी वह बाई चेन के अस्तित्व का सामना करने में विफल रहा। इसके अलावा, वह लंबे समय से उन दिनों का आदी हो चुका है जब वह 5 या 28 साल का था और उसके बिना रहता था, और परिवार को उसके खाने का इंतजार करना पड़ता था। उसके दुखी चेहरे को देखकर बगल में खड़ी बाई झीक्सुए अपना मुंह ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके पिता के लिए यह सबसे खुशी की बात थी कि उन्होंने अचानक तीसरे भाई के अस्तित्व को इतना महत्व दे दिया। जब सब लोग नीचे देख रहे थे, तभी दूर से एक युवा आकृति दिखाई दी। आज, बाई चेन ने आसमानी नीले रंग का ब्रोकेड बागे का एक सेट पहना था। उसके स्पष्ट चेहरे के साथ, उसका चेहरा एक मुकुट जैद की तरह था, और उसका आचरण, भले ही उसकी आंखें आलस्य और लापरवाही से भरी थीं, इसने कई नौकरानियों का ध्यान भी आकर्षित किया। चेना, तुम यहाँ हो। बाई किंग ने एक पितावत मुस्कान दिखाई। आज की बाई चेन पहले जैसी पतनशील नहीं रही। वह अब बाई किंग की आंखों में चमकता है, और वह उनका सबसे गौरवान्वित बेटा भी है। ठीक है। जब वह बाई झीक्सुए के पास आया और बैठ गया, तो बाई चेन ने धीमे स्वर में जवाब दिया। शरीर के पूर्व स्वामी की याद के साथ, बाई चेन अचानक मुस्कुराया और बाई किंग को देखा। बड़ा भाई कब तक आएगा? मात्रा। दोनों भाइयों के बीच उपचार में अंतर के बारे में सोचते हुए बाई किंग का चेहरा लाल हो गया। आपके बड़े भाई की चोट ठीक नहीं हुई है। चलो, उसका इंतजार न करें। अगर तुम आओ तो हम खाना खा सकते हैं। आखिरकार मैं इसे खा सकता हूँ, हा। बाई कांग ने जल्दी से मीटबॉल उठाए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया, उन्हें चबाते हुए गला घोंटना नहीं भूला। भाई, आप भविष्य में जल्दी आओगे, तुम मुझे भूखा मार दोगे। ये सुनकर बाई चेन और बाई जिक्सु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
मानव संसार में सदैव एक अपरिवर्तनीय कानून है जो बलवानों का सम्मान करता है। उसके दिल में दुख की एक सांस दौड़ गई। बाई चेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और मेज पर रखे बर्तन उठा लिए। नाश्ते के बाद बाई चेन जाने वाला था जब बाई किंग ने उसे रोक दिया। बाई किंग के कमरे तक जाने पर पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते ने बाई चेन को थोड़ा असहज कर दिया। चेना, बाई किंग ने धीरे से आह भरी और उसके जीवन के उतार चढ़ाव में और अधिक शर्म आ गई। इन वर्षों में आपने अपनी ताकत छिपाई है ताकि घर पर आपके साथ भेदभाव किया जाए। पिताजी, आप पर शर्म आती है। बाई चेन इस शरीर के पूर्व स्वामी द्वारा प्राप्त उपचार को अच्छी तरह से जानता था और उसने कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि मेरा बाई परिवार उस समय इस यानचेंग में आया था, कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और बड़ा होता गया और लियू परिवार की विपत्ति में फंस गया। आप अपनी तीक्ष्णता को छिपाते हैं और आपका दूसरा बच्चा मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। हालांकि चेर में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन कई सालों तक फर्स्ट स्टार स्पिरिट दायरे में रुकने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पिताजी केवल अपनी सारी उम्मीदें हवा पर लगा सकते हैं। बाई किंग के चेहरे को देखते हुए बाई चेन थोड़ा चकित था। मनुष्य स्पष्टतः बहुत कमजोर है, फिर भी उसे अपनी पीठ पर बहुत सारी चीजें ढोनी पड़ती हैं। क्या वे थके नहीं हैं? लेकिन सौभाग्य से तुम मेरे पास हो, मुझे फिर से आशा देखने दो। बाई किंग ने बाई चेन के कंधे पर अपनी हथेली रखी, सीधे उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, यह जल्द ही शेंटियन अकादमी की राष्ट्रीय परीक्षा होगी। मुझे विश्वास है कि यदि यह आप हैं तो मुझे निश्चित रूप से उस अकादमी में भर्ती कराया जाएगा ताकि मेरे बाई परिवार की व्यापक चौखट पर लियू परिवार द्वारा फिर से अत्याचार न हो। पिता का, क्या आपको बड़ी उम्मीदें हैं? यह सिर्फ लियू परिवार की बात है, वे आपको ईर्ष्या करने के लायक नहीं हैं। ये शब्द छोड़कर बाई चेन अकेला चला गया। उसकी ओर देखते हुए बाई किंग शून्य भाव से देखता रहा। लियू परिवार, इस तरह के कुख्यात सामान वास्तव में बाई चेन की आंखों में नहीं आ सके। भैया, पापा ने तुम्हें क्या बताया? हॉल के बाहर बाई जीक्सुए बहुत पहले से वहां इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं, उबाऊ बातचीत और कुछ नहीं। ओह, बाई चेन का अनुसरण करते हुए बाई जिक्स्यू ने अपने होठों को मोड़ लिया। वर्तमान तीसरा भाई हमेशा उदासीन रहता है, लेकिन इससे उसे सुरक्षित महसूस होता है। यह सही है। बाई चेन को अचानक कुछ याद आया और वह रुकी। छोटी बहन, क्या तुम इतने सालों तक फर्स्ट स्टार स्पिरिट दायरे में रही हो? ये सुनकर बाई जीक्सू भी बहुत उदास हो गया। हाँ, मैंने 11 साल की उम्र में शुरुआती आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था, सबसे बड़े भाई से पूरे 5 साल पहले, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। परिश्रम करना मुश्किल है। बाई जीक्सुए न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, बल्कि बहुत मेहनती भी है, लेकिन उसका आध्यात्मिक स्रोत किसी चीज से अटका हुआ लगता है। चाहे वह कितनी भी साधना करे, वह 2 सितारों तक नहीं पहुंच सकती। ये घटना हमेशा उसके दिल में दर्द देती रही। रात को मेरे कमरे में आना और यह बात गुप्त रखनी होगी, बाई चेन ने उदासीनता से कहा। जब उसने बाई चेन के शब्द सुने तो बाई जीक्सुए हैरान रह गई और तुरंत एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। 3 भाइयों, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बहुत लंबा चौड़ा। बाई चेन अपनी निजी को कुछ भी समझाना नहीं चाहती थी। अगर वह उसके आदमी से मिल पाती और उसकी बहन बनने का सौभाग्य पाती तो वह खूब मौज मस्ती करती। वर्षों की आलोचना के बाद आखिरकार आशा की किरण दिखी। बाई जीक्सुए की आंखें चमक उठी और वह कुछ कदम तेजी से चलने लगी। उसकी बाहें स्वाभाविक रूप से बाई चेन की बाहों में लिपटी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। उसकी बाहों से 2 कोमल स्पर्श आए और बाई चेन के पेट से अचानक आग की एक धार फूट पड़ी। ये क्या है? इस अकथनीय गुदगुदी भावना के कारण बाई चेन बहुत हैरान थी। मास्टर चेन, मिस, आप यहाँ हैं। जैसे ही वे दोनों व्हाइट मैंशन के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, किसी ड्रेक की आवाज सुनाई दी। चेन, ये। बाई चेन चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। हवेली के गेट के बाहर सड़क पर, बीच सड़क पर एक ऊंची छाती वाली गाड़ी खड़ी थी। यहाँ कई खूबसूरत कपड़े पहने हुए पुरुष हाथ में पंखे लिए हुए बातें कर रहे थे। जब उन्होंने बाई चेन को आते देखा तो उन्होंने एक एक करके तुरंत विनम्रता दिखाई। बिल्ली अपनी कमर लेकर आई। क्या ये वही चापलूस लोग नहीं हैं जिन्होंने पहले बाई हाउ को घेर रखा था? मुखिया व्यक्ति ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा बांधा, बाई चेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, अपनी आंखें उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर चेन, हमने क्यूमेंग टॉवर में एक शो तैयार किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर चेन अपना चेहरा दिखा पाएंगे। यह यानचेंग शहर के राजा का बेटा झांग लिनफेंग था जो बात कर रहा था, और जो लोग हंसते हुए उसका अनुसरण कर रहे थे वे भी यानचेंग के बड़े परिवार के बेटे थे। कार्यक्रम शब्द सुनकर बाई जीक्सुए के सुंदर चेहरे पर घृणा दिखाई दी और उसने जल्दी से बाई चेन की आस्तीन खींची।
और फुसफुसाया, भाई चलो उस जगह नहीं चलते हैं, मेरी बड़ी महिला की बातें बुरी हैं। झांग लिनफेंग मुस्कुराए और झुके, लाल मोटी महिला, उच्चर अंत शराब, खुद का आनंद लें, ये एक आदमी का जीवन है। अर्थात हमारे यानचेंग में लॉर्ड चेन के योग्य एकमात्र स्थान किमिंग टॉवर है। हम मास्टर चेन का इंतजार करना चाहेंगे। हम मास्टर चेन का इंतजार करना चाहेंगे। कुछ लोग बाई चेन के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, घुटनों के बल बैठे थे और चाट रहे थे, जिससे स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। भाई, किमिंग टॉवर अच्छी जगह नहीं है, चलो वहां नहीं चलते। उस जगह के बारे में सोचकर बाई झीकसुए को थोड़ी घृणा महसूस हुई। हालांकि वह बाई चेन के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकी। एक समय था जब विनाश की भयावहता का सामना करते हुए दुनिया को केवल भय ही पता था। आजकल किसी के घुटने चाटने का मुझे मन नहीं करता। वह किमिंगलो, क्या कोई अच्छी शराब है? बाई चेन ने अचानक पूछा। क्या? अप्रत्याशित रूप से बाई परिवार के तीसरे युवा स्वामी को वास्तव में बढ़िया शराब पसंद थी। हाँ, बिल्कुल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यानचेंग में सबसे अच्छी शराब हमारे पास है, केवल क्यूई मेंगलू के पास ही है। ये वही काम है जो ये लोग सबसे अच्छा करते हैं। गहन स्तर के आध्यात्मिक कौशल 8 अमर नशे में है। उनकी शक्ति का आकार 2 कारकों से प्रभावित होता है। एक है आध्यात्मिक शक्ति की ताकत और दूसरी है शराब की ताकत। चूंकि वहां बढ़िया शराब मिलती है, इसलिए वहां जाना उचित है। बाई चेन ने बकवास नहीं की और सीधे बाई झीकसू को एक अनिच्छुक चेहरे के साथ लिया और गाड़ी की ओर चल दिया। ये देखकर झांग लिनफेंग अचंभित रह गया। मास्टर चेन, वह सबसे बड़ी महिला, वह भी जाना चाहती है। क्यों? कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। बेशक कोई समस्या नहीं। बाई चेन की नाखुश आवाज सुनकर झांग लिनफेंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। इन लोगों ने पहले बाई हाओ को चाटा था, लेकिन अब वे बाई परिवार के 3 युवा आकाओं का उदय देखते हैं, वे बस हवा में गिर जाते हैं। बाई चेन की नज़र में उनके जैसे लोग सिर्फ भीख मांगने वाले कुत्ते हैं। इसलिए वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, और जैसे ही पर्दा खींचा गया, उसने बाई झीकसुए को गाड़ी में ले लिया। हिलती गाड़ी के अंदर बाई झीकसुए ने अभी भी अपना चेहरा उभार रखा था। बहन, मुझे पता है आप परेशान हैं। बेशक मैं परेशान हूं, भाई, आप अपने सबसे बड़े भाई की तरह फेंग्युए जगह में लिप्त नहीं होंगे, है ना? स्वाभाविक रूप से नहीं। पर्दे के माध्यम से बाई चेन ने सड़क पर सभी प्रकार के पैदल यात्रियों को देखा, और बाई चेन हल्के से मुस्कुराई। सिर्फ उन फेंग्युए महिलाएं जो हजारों लोगों की सवारी कर रही हैं, मुझे शामिल होने देने के योग्य नहीं हैं। उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव को देखकर बाई झीकसू को अंततः राहत मिली। मुझे पता था कि मेरा तीसरा भाई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हे, यानचेंग के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित क्यूमेन टॉवर आम लोगों और बाजार से बहुत दूर एक विशिष्ट पार्टी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। झांग लिनफेंग और अन्य लोगों के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बाई चेन और बाई झिकसू मेहमानों से भरे हॉल की पहली मंजिल से होकर चले गए और सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरे में पहुंचे। मेज भोजन और शराब से भरी थी और नाचने वाली लड़कियां कतार में खड़ी थीं। मास्टर चेन, आइए, कृपया बैठिए। झांग लिनफेंग ने आंख मारी और सफेद वस्त्र पहने एक युवक दौड़कर आया और पूर्व दिशा वाली कुर्सी को बाहर खींच लिया, फिर अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए उसे अपनी आस्तीन से पहुंचा। बाई चेन का स्वागत नहीं किया गया और वह हल्की मुस्कान के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और बाकी लोग एक के बाद एक बैठ गए। मास्टर चेन, मेरे छोटे भाई का नाम झांग लिनफेंग है। जहां तक मेरी पहचान का सवाल है, आप यह भी जानते हैं। हम आपको यहां आने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम आशा करते हैं कि हमें भी आपके पीछे आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जहां तक बैजिया क्लॉथ शॉप के व्यवसाय की बात है तो मेरे पिता ने कहा कि वे निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करेंगे और अधिक कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि उसने बाई हाओ से ये बात कितनी बार कही थी। उसका चेहरा देखकर बाई जिजू को उल्टी सी महसूस हुई। फ्लैप पॉप। झांग लिनफेंग ने अपनी हथेलियों को 2 बार थपथपाया और वाद्य यंत्र पकड़े हुए बूढ़े दासों ने बजाना शुरू कर दिया। नर्तक बीच में एक साथ खड़े थे, संगीत की ध्वनि के साथ पानी के सांप और विलो की कमर को घुमाते हुए, बहुत पतले घूंघट के नीचे वसंत की रोशनी। अगर अब चाहे ये लाल महिलाएं कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वे बाई चेन की रुचि नहीं जगा सकीं। शराब को जेड गिलास में डालते हुए बाई चेन ने अपना गिलास उठाया और अपनी नाक के सामने उसे हल्के से सूंघा, गहरी भौहें सिकोड़ते हुए। क्या ये यानचेन की सबसे अच्छी शराब है जिसके बारे में आपने कहा था? मात्रा। झांग लिनफेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, दूसरी तरफ खड़े एक आदमी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि किमिंगलो से सबसे अच्छी शराब लाने के लिए कहो? आपने ऐसा कैसे किया?
ये देखकर वह आदमी घबराकर खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, भाई फैंग, ये वास्तव में क्वीमेंगलू में सबसे अच्छी शराब है। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम म्यू का अनाज भंडार खोलना चाहते हो? मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई फैंग, मैं सचमुच। रहने भी दो। बाई चेन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, मैं इसका उपयोग करूंगा। ऐसा कहते हुए बाई चेन ने अपनी बाहों से 3 छोटी जैद चीनी मिट्टी की शराब की बोतलें निकाली, फिर बर्तन में भरी शराब को बोतल में डाला, ढक्कन बंद किया और उसे वापस आस्तीन में डाल दिया। उसे आश्चर्यचकित देखकर झांग लिनफेंग थोड़ा चकित हो गया। क्या तुम अपने साथ शराब लाओगे? मुझे शराब कितनी पसंद है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ बेहतरीन सदियों पुराने तहखानों में प्रवेश करने के लिए यूजो जाने हेतु किसी की व्यवस्था करनी होगी। मास्टर चेन कहते हैं कि इसे भूल जाओ तो भूल जाओ, भविष्य में हमारे मास्टर चेन को दुखी मत करो, तुम्हें पता है। हाँ हाँ, धन्यवाद चेन। ये बाई चेन को इन 2 लोगों की बातों की परवाह नहीं थी और उसे यानचेंग से कभी कोई उम्मीद नहीं थी। वह शराब जो सचमुच 8 अमर शक्तियों की शक्ति प्रदर्शित कर सकती है, केवल राजधानी में ही मिल सकती है। बाई चेन ने ज्यादा बात नहीं की। उसने अभी अभी नाश्ता किया था और उसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कभी कभार ही 1-2 ड्रिंक्स लेता था। शांत माहौल ने झांग लिनफेंग और अन्य लोगों को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। वे वास्तव में बाई चेन की पसंद को नहीं समझ पाए थे और उन्हें डर था कि वे कुछ भी बुरा कहकर उसे नाराज कर देंगे। लेकिन आप इस तरह से खाना खत्म करके उन्हें जाते हुए नहीं देख सकते, है ना? जब बाई चेन बाई झीक्सू के साथ बात कर रही थी, झांग लिनफेंग और युवा स्वामी एक दूसरे को देखने लगे, फिर मंच के नीचे बूढ़े दास की ओर अपनी भौहें उठाईं। बूढ़े दास को निर्देश मिले, पियानो की लय बदल गई और एक सुंदर महिला धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। यह महिला केवल 16 या 17 वर्ष की थी और उसका आकर्षक चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। लाल घूंघट के नीचे सफेद और नाजुक विलो कमर ने उसके सीने पर छोटे छोटे फूलों को घुमाया। छोटी लड़की यूमेई, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बेटे के लिए नृत्य कर सकती है। जियाओ दीदी की आवाज थोड़े खुले लाल होठों के नीचे से आई, नर्म और कमजोर। इस महिला को इतना आकर्षक देखकर बाई झीक्सुए का दुखी छोटा सा चेहरा उभर आया। चलो कूदें, बाई चेन ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ। उसके बाद महिला ने झुककर उसे धन्यवाद दिया और फिर संगीत पर हल्के से नृत्य किया। उसका आकार एक समूह में नृत्य करने वाली तितली की तरह था। उसकी गति हल्की थी, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी और चंद्रमा की तरह थीं। वह हमेशा सीधे बाई चेन को देखती थी। ये देखकर कि बाई चेन ने आखिरकार शराब का गिलास नीचे रख दिया और उसकी आंखें उसकी ओर आकर्षित हो गईं, झांग लिनफेंग को आखिरकार राहत मिली। पूर्वजों ने कहा कि भोजन और बकवास भी हैं। वह वास्तव में ये विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे स्त्री समर्पित न कर सके। मानव पुरुष ऐसी स्त्रियों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? यूमेई को देखकर, जो अपना सिर खुजला रही थी, बाई चेन को समझ नहीं आया। वह बस कम कपड़े पहनती है और फिर से मुड़ जाती है। वह उसकी बहन की सुंदरता की तुलना कैसे कर सकती है? लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ के पुरुषों को पूर्व वाला तरीका पसंद है। बाई चेन के संदेह बाई झीक्सुए की आंखों में उतर गए, जिससे उसे गलती से विश्वास हो गया कि उसका तीसरा भाई वास्तव में इस महिला से प्रभावित था और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। यूमेई कुछ कमल जैसे कदम चलकर बाई चेन के शरीर के पास पहुंची। उसने अपने पतले जेड हाथ को 2 बार हल्के से मोड़ा, फिर जेड कप को भरने के लिए जग को ऊपर उठाया। शराब डालते समय वह जानबूझकर आगे झुकी और अपनी गर्दन के नीचे की सफेद बर्फ को केवल बाई चेन के सामने उजागर कर दिया। बाई चेन ने अपना चेहरा नहीं बदला, जैसे उसने इसे देखा ही ना हो। ऐसी एकाग्रता सामान्य किशोरों की पहुंच से बाहर है। चेन, ये छोटी लड़की आपको टोस्ट करती है। जानबूझकर अपनी आवाज को और अधिक नाजुक बनाते हुए यूमेई ने दोनों हाथों से अपना शराब का गिलास बाई चेन के सामने बढ़ाया। यूएमी के सफेद जेड जैसे शुद्ध हाथों को घूरते हुए बाई चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मार्शल आर्ट जानते हो? ... एक्सक्लेमेशन मार्क। जब ये टिप्पणी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। यूमेई का नाजुक शरीर कांप उठा और हल्के से बोली, मास्टर चेन ने कहा, कोई कमजोर महिला कैसे हो सकती है? आपके दाहिने हाथ पर बाघ के मुंह पर बना ये हल्का निशान स्पष्ट रूप से पूरे वर्ष तलवार के इस्तेमाल के कारण बना है। और उसकी ओर कोई ध्यान दिए बिना उसने चुपचाप अपना बायां हाथ मेज के नीचे तक बढ़ाया। बाई चेन ने शराब का गिलास पकड़ा, गिलास में लहरों को देखा और हल्के से मुस्कुराई। अगर मेरी उम्मीद अच्छी थी तो आप मेरी जान लेने के लिए एक नर्तकी के रूप में प्रच्छन्न होकर यहाँ आए। क्या? झांग लिनफेंग हैरान रह गया। एक शब्द में
यू मेई के चेहरे पर कोमलता एकत्रित हो गई और उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई से जानलेवा आभा उभर आई। मैं आपको सलाह देता हूँ, जल्दबाजी में काम न करना सबसे अच्छा है, अन्यथा सिर गर्दन से अलग हो जाएगा, लेकिन यह बहुत दर्दनाक होगा। बाई चेन का स्वर अभी भी सादा था, लेकिन उसका प्रभावशाली तरीका, लेकिन इसने यू मेई को हिलने में असमर्थ बना दिया। तुम कुतिया, इतनी साहसी हो। झांग लिनफेंग जल्दी से खड़ा हुआ, पहले पीछे हटा और यू मेई से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी बना ली। अप्रत्याशित रूप से उसकी सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हत्या का दूसरे पक्ष द्वारा इतनी आसानी से पर्दाफाश हो जाएगा। यू मेई के गालों पर आंसुओं की एक लकीर बह गई और उसका सिर झुक गया, जिससे उसकी शक्ल देखना मुश्किल हो गया। तुम्हें कब पता चला? जिस क्षण से तुम इस कमरे में दाखिल हुए, मैंने देखा कि तुम नर्तकी नहीं हो। क्योंकि पर्दा बहुत पतला है, इसलिए यहाँ चुंगुआंग में पुरुषों द्वारा आप पर नजर रखना अस्वाभाविक है। हर बार जब आप झांग लिनफेंग की अश्लील नजर का सामना करते हैं, तो आप जानबूझकर इससे बचने के लिए पीछे मुड़ जाते हैं। इसके अलावा, जब तुम मेरे लिए शराब डालने आए, तो तुम जानबूझकर आगे की ओर झुके थे और तुम्हारा हाव भाव बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारी शर्म की भावना के कारण तुम्हारी सांसें अव्यवस्थित हो गई थीं। बाई चेन के शब्दों ने उसके बगल में बैठी बाई झीक्सू को चौंका दिया। उसने इन विवरणों पर ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम वापसी का रास्ता नहीं चुनते, तुम्हारे अंदर मरने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और यह विश्वास होना चाहिए कि तुम कभी गलती नहीं करोगे, इसलिए तुम अभी भी बहुत कोमल हो। अपने गिलास में शराब पीने के बाद बाई चेन मुस्कुराया और यू मेई के पीले और सुंदर चेहरे को देखा और उसकी तीखी आंखों की गहराई में कुछ उमड़ आया। अप्रत्याशित रूप से यह नाजुक दिखने वाली महिला इतनी भयानक थी। झांग लिनफेंग और अन्य बहुत दूर थे, और फिर उन्होंने पीछे खड़े बूढ़े दास को संकेत दिया कि वह उसे नीचे जाने दे ताकि वह गार्ड को सूचित कर सके। मुझे आपसे नफरत है। यू मेई ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और दांत पीस लिए। इस समय उसकी घृणा छिपी नहीं थी। परिचित स्वाद को महसूस करते हुए बाई चेन की आंखें प्रत्याशा से भर गईं। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कभी जिंदा लौटने के बारे में नहीं सोचा। साले, मेरी जान ले ले। मेज के नीचे छिपा बायां हाथ जोर से फड़क उठा और जैसे ही यू मेई पलटी, एक तलवार की रोशनी बाई चेन की छाती में घुस गई। उग्र मत बनो। बाई झीक्सुए का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सूरज को भेदने के लिए अपनी लंबी तलवार को नीचे से ऊपर की ओर खींचा। योएमी की तलवार तुरंत हिल गई और छत की बीम में घुस गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू मेई कहाँ हार मानने को तैयार थी। उसने एक नज़र डाली और 2 चांदी की सुइयां सीधे बाहर निकली और बाई चेन की भौहों के केंद्र को छेद दिया। अचानक एक तलवार की मूठ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसने चांदी की सुई को रोक दिया। बाई झीक्सुए फिर से मेरे भाई को मारने की हिम्मत की, मैं तुझे मार डालूंगा कुतिया। बाई झीक्सुए के शरीर से सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति एक धमाके के साथ फूट पड़ी, जिससे उसका नीला रेशम उड़ गया। किंग चेन का छोटा चेहरा पहली बार मजबूत और मसालेदार दिखाई दिया। आत्मा। उसकी सम्मोहक आभा को देखकर यू मेई का चेहरा मौत की तरह ग्रे हो गया, लेकिन उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। मेरे भाई को विकलांग बनाने की हिम्मत करो। बाई परिवार में हर कोई मरने का हकदार है। उसने बेंच उठाए, उसे बाई झीक्सुए की ओर फेंका और हथेली से उसका पीछा किया। बाई झीक्सुए इस साधारण आक्रमण पर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। जब वह यू मेई को हल करने के लिए एक तलवार चाहती थी, तो अचानक उसके कानों में एक ठंडी हवा चली और एक तेज हथेली की हवा ने सीधे उड़ती हुई बेंच को चकनाचूर कर दिया और बेंच के पीछे यू मेई भी खून के छींटे से चौंक गई। हेंग फेई बाहर चला गया। यू मेई, जो जमीन पर गिर गई थी, बाई चेन पर भयंकर रूप से घूर रही थी, जिसने अचानक उसके हाथ पर गोली चला दी थी। उसका चेहरा उदास था और उसने अंततः अपनी आखिरी सांस निगल ली। विनाश के देवता ने कभी भी महिलाओं या कमजोरों पर दया या कृपा नहीं दिखाई। जब तक कोई उसे मारने पर आमादा है, वह प्रतिद्वंद्वी के साथ निर्दयता से पेश आएगा। यूमेई को एक मृत कुत्ते की तरह पड़ा हुआ, पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खोते हुए देखकर झांग लिनफेंग कांपते हुए कोने से बाहर चला गया और फिर अपने दोनों पैरों से उसके सुंदर शरीर पर हिंसक रूप से लात मारी, एक वफादार रक्षक की तरह दिखते हुए। बदबूदार कुतिया, हमारे भगवान चेन की हत्या करने और मौत की तलाश करने की हिम्मत करो। अब तक वह जान चुका था कि बाई चेन इतनी सहज नहीं थी। उसके चेहरे की त्वचा नोच डालो, बाई चेन ने हल्के से कहा। पाई। झांग लिनफेंग गुस्से से स्तब्ध रह गया, फिर वह नीचे बैठ गया और उसने पाया कि उसके गालों पर हल्की पानी की रेखाएं थीं। ये एक छद्म तकनीक है। बाई झीक्सुए की आंखें चौड़ी हो गईं। अविश्वसनीय, तीसरा भाई यह भी देख सकता था। झांग लिनफेंग ने एक हाथ से उसके चेहरे की त्वचा खींची और कसम खाने ही वाला था, उसका चेहरा अचानक डूब गया। लियू शिन, एयर।
क्या वह लियू परिवार से है? बाई चेन इस चेहरे को नहीं पहचान पाया। झांग लिनफेंग, जो पहले भी शोर मचा रहा था, अब लंगड़े पैरों के साथ कुर्सी पर बैठा है। लड़की का पीला चेहरा देखकर झांग लिनफेंग कांपते हुए बोला, वह लियू परिवार की तीसरी महिला है। हाँ, तुमने अभी उसके शरीर पर लात मारी और शरीर को कोड़ा मारा। बाई चेन अजीब तरह से मुस्कुराए। आह। पिछले व्यवहार के बारे में सोचते हुए झांग लिनफेंग चिल्लाए बिना नहीं रह सके और तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वह तीसरी मिस लियू परिवार है, लेकिन यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसे देखा है। बाई चेन ने फिर से ईंधन और ईर्ष्या जोड़ दी। मैं। झांग लिनफेंग घबरा गया, इधर उधर देखने लगा और बाई चेन पर दयनीय नजर डाली। अपने दिल में एक व्यंग्य के साथ बाई चेन धीरे से खड़ा हुआ, अपने हाथों से ताली बजाई और चकित बाई झीकसुए को देखकर मुस्कुराया। बहन, घर जाओ। ओह। बाई झीकसुए का दिमाग थोड़ा सा भटक गया था और वह अभी भी बाई चेन की गहरी अंतर्दृष्टि में डूबी हुई थी। तीसरे भाई ने कौन सी रामबाण औषधि ली? वह न केवल अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उसका दिमाग भी पहले से अधिक तेज है। नहीं, बहुत बार नहीं। छोटे भाई तो पहले से ही अचंभित हैं। लियू परिवार का यानचेंग पर हमेशा से प्रभुत्व रहा है और यहाँ तक कि शहर के स्वामी को भी 3 अंक देने पड़ते हैं। अब लियू परिवार की तीसरी युवती की यहाँ मृत्यु हो गई है और वे सभी औपचारिक भागीदार हैं। ये सोचकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए। अपने मन में जो कुछ था उसे तय करने के बाद बाई चेन ने बकवास नहीं की और बाई झीकसुए को सीढ़ियों से नीचे सड़क पर ले गया। निश्चित रूप से झांग लिनफेन के नेतृत्व में युवा स्वामी जल्दी ही आगे निकल गए। मास्टर चेन, कृपया रुकें। बाई चेन रुकी, झांग लिनफेन की ओर तिरछी नजर डाली जो हौंफ रहा था और हल्के से मुस्कुराए, क्या कुछ और है? झांग लिनफेंग ने थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखा और फिर उसने बाई चेन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और धीमी आवाज में कहा, मास्टर चेन, आज से हम मास्टर चेन का मृत्यु तक अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। केवल मास्टर चेन ही आगे देख रहे हैं। मछली का कांटा बाहर फेंका गया और बड़ी मछली ने वास्तव में कांटा काट लिया। बाई चेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर बाई जिक्स्यू को झांग लिनफेंग की गाड़ी पर ले गई। गाड़ी में उन्होंने झांग लिनफेंग के लिए कई अधिपति संधियों को लागू किया और यहाँ तक कि शहर के स्वामी की हवेली में वह भविष्य में बैजिया क्लॉथ शॉप की सुरक्षा की रक्षा के लिए गार्ड भेजेगा और वह उन्हें खरीदने के लिए जनशक्ति की व्यवस्था भी करेगा। आप जानते हैं, इस अशांत दुनिया में पैदा होने के कारण डाकू बड़े पैमाने पर हैं। हर जगह लुटेरे हैं, माल ले जाते हुए अक्सर भारी कीमत चुकाकर वापस आते हैं। लेकिन झांग लिनफेंग वर्तमान में स्थिर रहना चाहता है, इसलिए वह केवल लियू परिवार को पूरी तरह से त्याग सकता है और बाई परिवार के बड़े पेड़ को गले लगा सकता है। बाई चेन की प्रतिभा को सभी ने स्पष्ट रूप से देखा है। यदि भविष्य में उसे शेंगटियन अकादमी में भर्ती कराया जा सके तो बाई परिवार की स्थिति आज जैसी नहीं होगी। इसलिए बाई परिवार को चुनना झांग लिनफेंग के लिए जुआ खेलने जैसा है। एक बार जब बाई परिवार एक शाखा पर उड़ता है और फीनिक्स बन जाता है तो वे बस उसके पीछे चलते हैं और कुछ बचा हुआ खाते हैं, जो वर्तमान सिटी लॉर्ड के हवेली की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक होगा। चांद आसमान में लटक रहा था, इसलिए बाई परिवार चुप था। एक काली छाया चांद की छाया की ऊंची दीवार के नीचे से गुजरी। कई छायाएं इधर उधर उछलती हुई अंततः उस आंगन में पहुंची जहां बाई चेन रहता था। काले कपड़े वाला आदमी अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था। दरवाजा खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुल गया और वह डर के मारे लगभग चीख पड़ी। जल्दी आओ। ओह। बाई झीकसुए बाई चेन के कमरे में आई, मेज पर बैठ गई, घबराई हुई थी। ये पहली बार था कि वह रात में पुरुषों के कमरे में आई थी। हालांकि वह सगा भाई था, फिर भी वह असहज थी। काले नियॉन रंग के कपड़े पहने हुए वह गरिमामयी और सुरुचिपूर्ण दिख रही है। उसके गाल लाल हो रहे हैं और वह बहुत प्यारी लग रही है। बाई चेन ने उसे जिज्ञासा से देखा और सोचा कि वह इतनी शर्मिंदा क्यों है। सीधे उसकी ओर देखते हुए बाई झीकसू और भी शर्मिंदा थी। उसकी खूबसूरत आंखें दूर चली गईं, उसके होंठ काट लिया और कहा, भाई, आप बहुत अद्भुत हैं। आप झांग लिनफेंग को इतनी अत्यधिक संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है। शहर का स्वामी हमेशा लियू परिवार और बाई परिवार के बीच रहा है। हवा को देखता है और चांद को देखता है, झिझकता है। उसे हमारे बाई परिवार का पूरी तरह से समर्थन करने देने के लिए मैं केवल यही कर सकता हूँ। आप केवल सबसे खराब कदम ही उठा सकते हैं। बाई झीकसू चौंक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर झांग लिनफेंग आज मौजूद नहीं होता तो आप लियू जिन को नहीं मार सकते थे? हाँ। बाई चेन ने सिर हिलाया। ऐसे कमजोर व्यक्ति के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मारते हैं या नहीं। ये सुनकर बाई झीकसू अपने दिल में लियू शिन र के लिए शोक करने से खुद को रोक नहीं सकी।
10 उंगलियां आपस में उलझाकर बाई जीक्सू ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, क्या तुम सचमुच मुझे पहले 2 सितारा आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकते हो? नहीं तो मैंने तुम्हें आधी रात को अपने कमरे में आने के लिए कहा था, क्यों? बाई चेन अवाक रह गया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बाई जीक्सुए की आंखें चमक उठी, वह बाई चेन को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। हमारा बाई परिवार जिस व्यायाम पद्धति का पालन करता है, वह एक ऐसी पद्धति है जिसमें शक्ति और ताकत का उपयोग होता है। यह विधि पुरुषों के लिए तो बहुत उपयुक्त है, लेकिन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। गोंगफा, उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, और बाई चेन ने कहा कि यह वास्तव में समझ में आता है। हाँ, तो आपको महिलाओं के लिए उपयुक्त अभ्यास अपनाना होगा। जब बाई चेन ने यह कहा, तो बाई जीक्सुए का पूरा चेहरा हैरान हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साधना की शुरुआत में हर कोई एक अच्छी अभ्यास पद्धति चुनने की पूरी कोशिश करेगा। केवल अभ्यास विधि से ही आध्यात्मिक स्रोत को जागृत किया जा सकता है। लेकिन व्यायाम विधि आध्यात्मिक स्रोत की नींव की तरह है, एक बार जब आप इसे चुन लेते हैं, तो आप इसे बदल नहीं सकते। बाई परिवार अभी भी यानचेंग में एक बड़ा परिवार है, लेकिन अगर इसे पूरे फेग्यान राजवंश में रखा जाए, तो ये वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं है। इसलिए उनके बाई परिवार के अभ्यास एक हुआंगजी निम्न स्तर तियांगांग धर्मी क्यूइजुए से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने वास्तव में कहा, क्या आप व्यायाम बदलना चाहते हैं? यहां तक कि राजवंश में नंबर 1 शक्तिशाली व्यक्ति एल्डर जुबान भी निश्चित रूप से ऐसा स्वर्ग विरोधी काम करने में सक्षम नहीं होगा। इस डर से कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया, बाई जीक्सुए ने बाई चेन की ओर संदेह से देखा और हर शब्द पर पूछा, भाई, क्या तुम निश्चित हो, क्या ये अभ्यास बदलने के लिए है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अभी बाहर निकल जाओ और मुझे दोबारा परेशान मत करो। मत करो भाई, मैं गलत था, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। वह दया की भीख मांगता रहा, लेकिन बाई जीक्सु अपने दिल में शिकायत करने से नहीं बच सकी, भाई बदबूदार, वह इतनी दबंग कब से हो गई? आओ, बिस्तर पर लेट जाओ। बाई चेन बिस्तर के पास आई और ऊपर की ओर इशारा किया। झूठ बोलना चाहता हूं। बिस्तर पर बाई जीक्सुए ने शर्मिंदगी से अपने घंटी के दांत पीस लिए, थोड़ा सा मुड़ गई। यदि तुम्हें अब भी संदेह है, तो मुझे दे दो। मैं नहीं लुढ़कूंगा, मैं आज्ञाकारी हूं। ये देखकर कि वह फिर से गुस्सा होने वाला था, बाई जीक्सु जल्दी से बिस्तर पर कूद गई और ईमानदारी से लेट गई। मैं आज्ञाकारी हूं, बिल्कुल आज्ञाकारी। उसके शरारती रूप को देखकर बाई चेन ने असहाय होकर आह भरी और धीरे धीरे अपनी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा की। अपनी हथेली पर उछलती आभा को देखते हुए बाई जीक्सुए का रंग पूरी तरह बदल गया। सैमसंग ने शुरू किया आध्यात्मिक क्षेत्र। भाई, ये कैसी साधना गति है, बहुत मनमोहक है ना? अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। हाँ। अपनी आंखें बंद करते ही बाई जीक्सुए की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। इस समय बाई चेन ने अचानक आध्यात्मिक प्रकाश की हथेली को अपने पेट पर दबाया और पतली काली धुंध के चिकने स्पर्श से उसके दिल में फिर से खुजली होने लगी। इस भावना के प्रकट होने से बाई चेन फिर से चौंक गई। अपने सिर को जोर से हिलाते हुए बाई चेन शांत और स्थिर हो गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक स्रोत में प्रवेश करने लगी। बाई जीक्सुए स्पष्ट रूप से अपनी हथेली के माध्यम से अपने पेट में एक गर्म धारा का अनुभव कर सकती थी, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। आपकी प्रतिभा बुरी नहीं है, बाई चेन ने हल्के से कहा। बेशक, उसे ये कहने दे कि उसके पास एक अच्छी प्रतिभा है और इसे फेग्यान राजवंश में एक उत्कृष्ट प्रतिभा माना जा सकता है। सुनो, मैं अब प्राचीन आत्मा युलिगज्यू का उपयोग करके तुम्हारे शरीर में आध्यात्मिक स्रोत को जबरन निकालूंगा। इससे दर्द होगा, तुम्हें खुद को रोकना होगा। आध्यात्मिक स्रोत से समय निकालें। बाई जीक्सुए को यह अच्छी तरह पता था कि आध्यात्मिक स्रोत से समय निकालने पर लोग मर जाएंगे। हालांकि ये वही था जो उसके भाई ने कहा था, और उसके तीसरे भाई ने पहले ही उसे बहुत ज्यादा झटका दिया था, और वह इस पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपने जीवन को इस विश्वसनीय भाई को विश्वास के साथ सौंपते हुए उसने कुछ नहीं कहा, उसकी सांस अभी भी स्थिर थी। हाँ, मैं इसी तरह अपनी बहन बनने की हकदार हूँ। उसे इतना शांत देखकर बाई चेन बहुत संतुष्ट हुई। प्राचीन आत्मा युलिंगजुए एक अजीब पुस्तक थी जो उसने दानव तलवार झान्युए से प्राप्त की थी। ये भी इस अजीब किताब की वजह से ही था कि वह एक ड्रैगन को मानव में बदलने में सक्षम था, एक काले ड्रैगन को दुनिया में विनाश का देवता बना दिया। ये पुस्तक न तो कोई अभ्यास है, न ही कोई आध्यात्मिक कौशल, इसका कोई स्तर भी नहीं है। और इसका रहस्य यह है कि इसे इच्छानुसार बदला जा सकता है। सामान्यतः कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक ही व्यायाम का अभ्यास कर सकता है तथा उसे प्रतिस्थापित करना असंभव है। इसलिए यदि ये पुस्तक लीक हो गई
तो निश्चित रूप से पूरे स्टारलैंड महाद्वीप के शक्तिशाली लोग आकर इसे लूट लेंगे। यही कारण है कि वह चाहता है कि बाई जीक्सू आधी रात को चुपके से आ जाए। आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में एक अत्यंत अजीब रास्ते से प्रसारित होती थी। एक निश्चित क्षण तक बाई चेन ने हिंसक रूप से बाई जीक्सू के आध्यात्मिक स्रोत में सभी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और इस अजीब रास्ते से बाहर चूस ली। पेट में भयंकर दर्द के कारण वह अपने होंठ काटने लगी और पसीने से भीग गई। वह बहुत मजबूत थी और फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सिर्फ बाई चेन के पिछले वाक्य के कारण मैं इस तरह से अपनी बहन बनने की हकदार हूं। जिस समय आध्यात्मिक स्रोत समाप्त हो गया, बाई जीक्सुए की सांसें तुरंत रुक गईं और उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। इस समय बाई चेन ने बिजली की शक्ति से अपने शरीर में व्यायाम का एक और सेट लागू किया। शीघ्र ही समाप्त हो चुके आध्यात्मिक स्रोत को एक बार फिर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सहारा मिल गया। यह आध्यात्मिक शक्ति पिछली दृढ़ता से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इसकी ताकत 100 गुना अधिक मजबूत थी। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति के परिवर्तन को महसूस करते हुए बाई जीक्सुए अपने आंतरिक परमानंद को रोक नहीं सकी और रोते हुए नाशपाती के फूल ने बारिश ला दी। अभ्यास के इस सेट को जुआंग डाई हुआनयुन जुए कहा जाता है। हालांकि ये केवल उच्च स्तरीय गहन अभ्यासों का एक सेट है, मैं केवल इसे ही निकाल सकता हूं। पहले आप इससे काम चला लीजिए और मैं भविष्य में इसे किसी बेहतर से बदल दूंगा। कोट, ये तो सिर्फ एक उच्च स्तरीय तकनीक है। बाई जीक्सू की भौहें कांप उठी। भाई, क्या आप जानते हैं, राजवंश को देखते हुए कितनी ताकतें ऐसी उच्च स्तरीय चीजें पैदा कर सकती हैं? उनकी राय में ये पहले से ही वह खजाना है जिसे दुनिया चाह सकती है। लेकिन बाई चेन की नज़र में ये वास्तव में कुछ भी नहीं था। बाई चेन बस जल्दी से अपने क्षेत्र में सुधार करना चाहता था और फिर चेतना के समुद्र की गहराई में और अधिक निहारिकाएं खोलना चाहता था ताकि वह उच्च क्रम की तकनीकों और आध्यात्मिक कौशलों को निकाल सके। सफ़ेद गालों पर पसीने की बूंदें, जेड गर्दन पर बहता हुआ इस मंद कमरे में थोड़ा मोहक। लेकिन आखिरकार वे भाई बहन थे और बाई चेन के मन में उसके प्रति कोई अनियंत्रित बुरे विचार नहीं होंगे। शशश कोई। अचानक बाई चेन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। क्या बात है भाई, मुझे मत डराओ। बाई जीक्सुए जल्दी से उठ बैठी और दरवाजे और खिड़कियों की दिशा में सतर्कता से देखने लगी। चारों तरफ कोई आवाज नहीं थी, फिर भी बहुत शांति थी। बाई चेन की सुनने और सूंघने की शक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि अगर छत पर थोड़ी सी भी हलचल हो तो वह तुरंत उसे नोटिस कर लेता है। बस यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी कौन है और उसकी ताकत क्या है। बाई जीक्सुए की ओर देखते हुए बाई चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक अच्छा रास्ता सोचा। बहन, जल्दी करो, फोन करो। हम इसे क्या कहते हैं? बाई जीजू को समझ नहीं आया। इसे बस पुरुष और महिला कहा जाता है, समझे? बाई चेन की बातें सुनकर बाई जीक्सुए के चेहरे की लाली तुरंत उसके कानों की जड़ तक पहुंच गई।